अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट करने लगे हैं और एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, उसकी हर चीज़ हमने तफसीलन कर ली हुई है। अब चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे और इंशाल्लाह इसको भी स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ तफसील से हम करेंगे और लिख के करेंगे कॉपी के ऊपर, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 2 है क्या, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये किसी हद तक आपने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, आसान है, बड़ी मज़ेदार है, मुझे खुद ये बड़ी मज़े की लगती हैं चीज़ें। सो इसका टाइटल है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। दो दर्जी मसावातें हैं और गैर मसावातें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इक्वेशन क्या होती है, मसावात किसे कहते हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बराबर का निशान लगा हो, ठीक है, सिंपल काम, बराबर का निशान, दो लाइनें, एक ऊपर एक नीचे, बराबर का निशान, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ हो, राइट हैंड साइड पे कुछ हो, सज्जे खब्बे कुछ पड़ा हो, ठीक है ना। वो एक्स वाई जेड 1 2 3 गिनती, कोई पावर्स, कुछ भी लिखा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, वो इक्वेशन है, मसावात है कि भाई लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर हैं, तो उसको इक्वेशन कहते हैं। और इन इक्वेशन होती है कि बजाय वो बराबर का निशान आने के वहाँ लेस देन और ग्रेटर देन, ठीक है, वो वाले साइन उसमें आ जाते हैं। तो वो बहरहाल उसके बाद में आने, अभी फिलहाल इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल सी बात कि जिसमें अब ज़ाहिर इक्वेशंस वगैरह में वेरिएबल ज़रूर आते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी वो आते हैं। तो जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। 2 से ज़्यादा पावर नहीं होगी, क्योंकि 2 से ज़्यादा पावर हो जाए तो वो क्यूबिक हो जाती है, 3 पावर वाली, 4 पावर, 5 पावर, 2 पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसमें देखिए हमने ये लिखा हुआ है, सच एन इक्वेशन वेयर वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैज़ हाईएस्ट पावर इज 2, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 हो। और उर्दू में भी देखें मैंने लिखा है, एक ऐसी मसावात जिसमें मुतगय्यर की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 हो सकती है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब सबसे अहम बात जो उसकी याद रखने वाली है, ये मसावात या इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेयारी शक्ल है। देखें, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखें इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, पहली बात तो ये है, एक से ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं है। एक्स वाई जेड आम तौर पे मैथ में ये 3 चीज़ें वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, मुतगय्यर के तौर पे एक्स आएगा या वाई आएगा या जेड आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है एक्स, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल को हम लेके चलते हैं, तो सिंगल वेरिएबल में 2 दर्जी मसावात, ठीक है, ऐसे करके वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। सिंगल पावर वाला भी है, क्योंकि जिसके ऊपर पावर नहीं होती वो 1 होती है, तो सिंगल पावर वाली भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। तो ये शक्ल हमें ज़ुबानी याद रखनी होती है। एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट लगा हुआ है ए, एक्स के साथ बी कोएफिशिएंट है और ये सी कोएफिशिएंट है। ये कांस्टेंट्स होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। यहाँ 2 लिखा हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 4 लिखा हो, अलामतें माइनस में हों, ठीक है, इस तरह से वो डिफरेंट शक्लें आपको नज़र आती रहेंगी। तो एक तो ये हमें ज़हन में रखनी है। अब इसकी ना कुछ शक्लें बन सकती हैं, कहते हैं अगर मिसाल के तौर पे ये जो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है अगर ना हो, ये हिस्सा अगर उसके अंदर ना हो तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिर है ये नहीं होगा तो ये रह जाएगा। तो ये देखें, इफ़ एक्स स्क्वायर नहीं है देन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये फिर लीनियर इक्वेशन हो जाती है। लीनियर इक्वेशन में एक्स की पावर, वेरिएबल की पावर 1 होती है, मुतगय्यर की पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर, तो वो लीनियर है, यक दर्जी मसावात हो जाती है, ठीक है। एक शक्ल है ना, अभी वहाँ यहाँ हमने नहीं पढ़नी ये वाली, लेकिन एक पता हो कि अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो पीछे लीनियर रह जाती है, यक दर्जी मसावात। और अगर इसमें ये एक्स वाला पार्ट ना हो, ये वाला पार्ट ना हो, सिर्फ ये और ये हो, ठीक है, वो ऐसे करके, तो फिर इसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालस, ये जो 2 दर्जी मसावात है, हालस क्यों है, क्योंकि देखें 2 दर्जी है ना, तो 2 पावर वाला टर्म होनी चाहिए, तो 2 पावर वाली रकम है उसके अंदर और साथ कांस्टेंट है। तो जो सिंगल पावर वाली है वो यहाँ मिसफिट है, तो अगर हम उसको निकाल देते हैं, घर भेज देते हैं, तो फिर पीछे ज़ाहिर एक्स स्क्वायर वाली ही रहेगी जिसकी हमने डेफिनेशन बनाई है। तो इसलिए इसको फिर हम क्या नाम दे देते हैं, प्योर हालस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी। अब ये है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हल करने के नॉर्मली 3 तरीके हैं जो पहले हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन अब एक चौथा तरीका भी आ गया।
वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आसान तरीका हल करने का वो है फैक्टराइजेशन। अब हल करना क्या होता है, ये भी तो मसला है ना कि हल कर रहे हैं, क्या हल कर रहे हैं। हल करने का मतलब ये है कि x की वैल्यूज को फाइंड किया जाए कि इस इक्वेशन को x की कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई करती हैं। यानी अगर x की वैल्यू हम यहाँ 2 लगाएं तो इस साइड में भी 0 आ जाए, उधर भी 0 आ रहा हो, दोनों साइडें आपस में बराबर आए, x की वो वैल्यूज निकालनी होती हैं। और मज़े की बात यह है कि चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, 2 दर्जी मसावात है, तो इसलिए इसका जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा 2 आएंगे। अगर लीनियर होगी, सिंगल पावर वाली होगी, तो उसका एक आंसर आएगा। तो मतलब इसके 2 आंसर्स का मतलब होगा 2 वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि आंसर हमेशा कितने आते हैं, 2 आते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से करने हैं, एक तो फैक्टराइजेशन है। ये फैक्टराइजेशन आपने शायद 9th में 4थे चैप्टर के अंदर की हुई है। मैं एक हल्का सा आपको आइडिया दूं, जैसे अब ये एक सवाल मैंने एक्सरसाइज में से ही निकाला है। तो फैक्टर बनाने का मतलब ये होता है कि ये जो दरमियान वाला पार्ट है ना, सिंगल एक्स वाला, इसके एक पेयर बना लेते हैं, एक जोड़ा बना लेते हैं, ताकि ये टोटल 4 अंक में हो जाए और उसको जो है हम हल कर सकें। तो अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। लेट्स सपोज 7x हो सकता है एक, और एक हो सकता है 4x। अब देखें ये मैंने क्यों बनाया, इसलिए कि देखें 7x में से 4x अगर हम माइनस कर दें तो 3x होता है। तो इस 3x को इस शक्ल में हम लिख सकते हैं। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 7 4 बार 28, तो वो ये वाली चीज़ आ जाती है, 7 उसके माइनस भी आ जाता है। तो बहरहाल इसको तो हमने तफसील से पढ़ना है ना, लेकिन ये जो प्रोसेस करते हैं इसका नाम क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, या उर्दू में तजज़ी करना कहते हैं। तो एक मेथड तो ये है हमारा। अच्छा, जो दूसरा मेथड है ये तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा आसान है, इसको हम कहते हैं फार्मूला मेथड। फार्मूला लगा दें। अब फार्मूला है तो उस फार्मूले को अगर हम याद कर लें, रट्टा मार लें, लिख के देख लें, तो वो जब भी सवाल आए जस्ट वो फार्मूला लिखें, उसमें रकमें पुट कराएं और आंसर निकाल दें। तो वो फार्मूला देखें, अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने हो, 2 दर्जी मसावात जो सवाल आएगा हमें पेपर में या जैसे भी टेस्ट में, तो इसके सामने ये हमने वो फार्मूला लिखना होता है। अब फार्मूला क्या है कि अगर आपने यहाँ से x की वैल्यू लेनी है तो उसके लिए फार्मूला है -b। ये जो x के साथ कोएफिशिएंट है b, उसको हम लिखते हैं माइनस के साथ, प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो फिर दोबारा से यही जो b है इसका स्क्वायर लिया जाता है, मुरब्बा लिया जाता है। -4 और a और c ये दोनों पार्ट्स जो हैं 4 के साथ ज़रब होते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे और ओवर में क्या लिखेंगे 2a, ये वाला a जो है नीचे भी आ जाएगा। तो ऐसे इनकी वैल्यूज़ पुट करा के फिर इसको फर्दर हल करते हैं तो हमें x की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं बाय फार्मूला, फार्मूले के ज़रिए से हल करना। ठीक है, और एक फिर मेथड होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकता, बड़ा थोड़ा सा लेंथी है बाकियों से। तो एक्चुअल सवाल करते करते समझ आएगी कि इसमें ना ओवरऑल स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, जो पहले 2 फार्मूले हैं हमारे। तो अगेन इजी है, समझ आ जाएगी, लेकिन इसमें ज़रा स्टेप ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल कंप्लीटिंग स्क्वायर एक मेथड है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा हुआ, पहले भी 10th क्लास को हम यहाँ तक पढ़ाते थे। अब नया मेथड आ गया ग्राफिक मेथड, कि ग्राफ बनाएं और ग्राफ के ज़रिए से आंसर निकालें। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है x एक्सिस और y एक्सिस कभी बनाया जाता है, ये 9th में कहीं ना कहीं आपने पढ़ा था, मुझे लगता है मैंने पढ़ाया था, मुझे भूल गया हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं x एक्सिस, एक इधर से लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस, और जो हमारे पास 2 दर्जी मसावात होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली है, तो इसको हम यहाँ ग्राफ करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, अक्सर उसका जो ग्राफ है वो कर्व्स की शक्ल में बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मे बी बन रहा हो, ऐसे करके, तो ऐसे करके बन रहा हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसका ग्राफ ये बनता है, तो ये जहाँ जहाँ x एक्सिस को कट करेगा ना, फॉर एग्जांपल जी इस जगह पे कट करेगा, इस जगह पे कट करेगा, तो जिन जगहों पे कट करेगा वहाँ पे x की वैल्यू क्या है वो उसका आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात है। तो ये, लेकिन अगेन इसको ग्राफ करना मेन इशू होगा, तो वो इतने ज़्यादा सवाल नहीं है, ज़्यादातर सवाल दूसरी चीज़ों के हैं। तो इसका भी एक सवाल है, बहरहाल वो करेंगे इंशाल्लाह, और दैट्स इट। ये सारी थ्योरी थी। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2.1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बड़ा आसान सा सवाल है और ये भी पेपर में ऑलमोस्ट पक्का होता है, एक पार्ट इसका पक्का होता है, पिछले सिलेबस में भी ये आता था कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, म्यारी जो शक्ल होती है वो बनाएं। ये वाली जो शक्ल है, ये वाली, ये शक्ल बना के दें। अब वो क्या है, हर सवाल को हमें ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा
कि ये क्वेश्चन की क्या शक्ल दी हुई है और इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें ये जो पहला पार्ट है बड़ा सिंपल सा काम नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है जी 3x - 1 इक्वल टू 2x²। अब जो हमारी म्यारी शक्ल होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें हर चीज़ बराबर के शुरू में होती है, बराबर के दूसरी तरफ 0 होता है। अभी मैंने आपको शक्ल दिखाई, ये यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी, इक्वल टू 0 है, बाकी सब कुछ पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये शक्ल हमने काम करना है। अब देखें या तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाएं, या ये जो हाली 2x² पड़ा हुआ है उठा के उधर ले जाएं। तो लेट्स सपोज इसको ले जाते हैं, जिसको मर्जी कर लें, ओके इशू है, कोई मसला नहीं है। तो ये जो 2x² है ना, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। अब जाहिर है इस साइड पे ये प्लस का है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाना है, और इसको शुरू में ही लिख लेते हैं क्योंकि x² शुरू में ही आता है। बाकी चीज़ें जो हैं इसके सामने लिख लेते हैं। ये 3x आ गया, आगे उसके -1 है और इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। जस्ट उठा के उसको दूसरी तरफ ले गए। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें x² के साथ प्लस साइन होता है, ax², उसके साथ प्लस होता है, हम हमेशा उसको प्लस रखते हैं। तो आप कोशिश करें यहाँ x² के साथ प्लस आए, तो चूंकि यहाँ माइनस है तो अब सारी रकमों की अलामतें चेंज कर दें। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर दें। तो आप लिखें 2x², अब डेफिनेटली ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि आप माइनस नहीं लिखेंगे तो प्लस ही हुआ ना। अब ये प्लस है आगे वाला, वहाँ पे आपने माइनस लिख देना है, ठीक है, और आगे -1 है, इसको आपने प्लस कर देना है। सो दैट्स इट। अब देखें ये प्रॉपर वो शक्ल बन रही है। अगर मैं इसके नीचे लिख दूँ, आप ना लिखिएगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ax² + bx + c। अब देखें ये हमारा c है, ये हमारा b है -3, और a हमारा 2 है। तो उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी, प्रॉपर जो शक्ल है वो बन गई। तो इस तरह से ये सवाल होने हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखें, अब इस पर ज़रा गौर करें। हर सवाल को एक दफ़ा देखना पड़ता है कि वो चीज़ बता के आ रहा है, उसमें है क्या, किस तरह से उसको लेके चलेंगे। अब यहाँ देखें 2x बाहर है, अंदर x + 1 है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो हमें उसको ज़रब दिला देनी है, मल्टीप्लाई कर देना है। दूसरी साइड में भी वही है, तो पहला काम तो हम यही करेंगे। 2x गया x के पास, तो जाहिर है 2x मिल के x का स्क्वायर हो जाएगा, और 2x ने जब 1 के पास जाना है तो 2x 1 * 2x हो जाएगा। इधर भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 4 2 * 8 हो गया 8x, और 4 3 * 12 हो गया। लो जी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेटें ख़त्म हो गई। अब वही काम के सारी चीज़ें उठाएं एक तरफ कर दें। तो ये जो इस साइड पे है इसको आज़ाद करें, 0 हो, ये दोनों उठ के दूसरी तरफ चली जाएं। ओके, सो 2x² पहले से ही उधर है, 2x पहले से ही उधर है, 8x उधर गया माइनस हो गया, 12 उधर गया माइनस हो गया। लो जी सारी चीज़ें एक तरफ हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई अगर कुछ करना है तो वो हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x² तो एज ही, क्योंकि x² वाली यही टर्म है, x वाली 2 रकमें है ये दो, तो ये आपस में प्लस माइनस होंगी। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इन्होंने मनफी होना है आपस में। 8 में से 2 निकालें तो 6 रह जाता है, बड़ी रकम की अलामत लगाते हैं, 7 - 12 है और इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई और होता है क्योंकि 2 के टेबल में भी ये कट सकता है। यहाँ तक भी आंसर सही है। तो 2 का अगर आप 2 कॉमन लेके और दूसरी साइड पे ले जाके 0 से ख़त्म करा दें, तो जस्ट 2 कॉमन ले लें। चलें पूरा स्टेप बना लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ रह गया x², 2 3 * 6 और 2 6 * 12, ठीक है। और अगले स्टेप में वही इस 2 ने उधर जाके 0 के साथ ख़त्म हो जाना है, गड़बड़ा जाना है सारा कुछ। तो हमारे पास अल्टीमेटली x² - 3x - 6 इक्वल टू 0 जो है वो ये आ गया। तो ये देखें दूसरा पार्ट भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी बना ली। अच्छा ये थर्ड वाले को देखते हैं, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करने वाला, वही बेसिक सा काम है कि इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। तो चले बनाते हैं। पहले तो जो इस साइड पे चीज़ पड़ी हुई है 2x² और ये 4x, ऐसे ही ये दोनों चूँकि पॉजिटिव हैं दूसरी तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना, सिंपल सा काम है। ओके, अब ये दोनों एक जैसे हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे तो बस एक और स्टेप करेंगे तो आंसर आ जाएगा। -4 और -4 -8। कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है, कैलकुलेटर के साथ दोस्ती पक्की बना के रखें। तो दैट्स इट, ये भी हो गया। फर्दर हल नहीं होता, कोई कटती नहीं है चीज़ें, तो बस ये 2 स्टेप का आंसर है। ये 4 वाला जो है ये भी सिंपल सा काम है। इस 4 से इन्होंने ज़रब होना है, 4 3 बार 12 हो जाएगा और 4 2 बार 8 हो जाएगा, और उस साइड पे हमारा 9x² है। अब 9x को उठा के उधर ले आते हैं जैसे पहले पार्ट में किया था, तो -9x², ज़ाहिर है उधर आके इसने साइन चेंज करना है। 12x हमारा पॉजिटिव है और -8 जो है उसके साथ है। चलो जी ये हो गया। अब आखिरी स्टेप वही बात कि x² के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आप वो सब के साइन चेंज कर दें। सो 9x², 12x को हम लिख देंगे -12x
और इस नेगेटिव को हम कर देंगे पॉजिटिव। सो दैट्स इट, ये हमारा काम बन गया। 9x² माइनस 12x प्लस 8। आई थिंक ये कटते नहीं हैं, तो यहाँ तक ये सही है। चलें जी, 4 हो गए पार्ट। 5वें वाले को देखें। अब 5वें वाले को देखेंगे तो एक तो सब के ओवर में x आ रहा है, सब के तो है नहीं, 2 चीज़ों के ओवर में x आ रहा है। तो ओवर को ख़त्म कराएं किसी तरह। एक सिंपल सा टोटका होता है, सब को x से मल्टीप्लाई करा दें। 1 2 3 4 रकमें है ना, सब को x से मल्टीप्लाई करा दें। या दूसरा काम ये होता है कि x वाली एक तरफ करें, इनका एलसीएम ले लें, उस तरह से कर लें। तो मेरा ख्याल है ये पहला तरीका ठीक है, चारों रकमों के साथ एक एक x लगा दें, वो आसानी हो जाएगी। देखें ये 2x है ना, तो इसके साथ भी एक x लग गया। फिर ये जो 1/x है उसके साथ भी एक x लगा दिया। उसके बाद ये 5 के पास आए तो 5 को भी एक x दे दें। सबके साथ ना डॉट लगा लगा के करते जाएं। इसी तरह ये जो 1/x है उसके साथ भी हम एक x लगा लेंगे, ठीक है ना। इस तरह से करके अब क्या होगा कि ये जो x's ओवर वाले हैं ये कट जाएंगे, बाकी रह जाएंगे। अब ये 2x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x कट गया, खाली 1 रह गया। और इस साइड पे आएंगे तो ये 5x है और आगे से वो भी कट गए हैं तो वो भी 1 रह गया। अब चीज़ें हो गई सीधी। तो अब इन दोनों को उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं और यहाँ करके उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास था 2x² प्लस 1, पहले से इधर है ना, 5x उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा और -1 आएगा तो +1 हो जाएगा। और एक स्टेप और बना लेते हैं, 2x² है माइनस 5x है और एक मिलके 2 हो जाएगा। लो जी, ये भी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। और ये इसका 6 वाला पार्ट है। इसमें अब देखेंगे तो इधर भी ओवर है, उधर भी ओवर है। इक्वेशन के दोनों साइडों पे ओवर हो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है कि इसके बटा जो है, इसका ओवर जो है उठा के उधर ऊपर मल्टीप्लाई करा दें और इसका जो ओवर है इसको उठा के उधर ऊपर मल्टीप्लाई करा दें। यानी ये वाला x आएगा ऊपर, तो यानी x आया और ऊपर क्या है हमारे पास 6x और साथ में +6 है। अब ये 1 है तो ये जो चीज़ है उधर ऊपर जानी है 20 - x, ठीक है। ये हल्का सा शेक होता है कैमरा, लेकिन चले नहीं, आपको इतना फील नहीं शायद होगा। तो बहरहाल तो ये x से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6x और x मल्टीप्लाई हुए तो x 2 दफ़ा है, x² हो गया। x ने 6 के पास जाना है, 6x हो गया। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई तो जाहिर है वही रहेगा ना, तो वही लिखेंगे हम 20 - x। अब अगेन बिल्कुल सिंपल सा काम है, इन दोनों को उठा के उधर ले चलते हैं। 6x² प्लस 6x, 20 पॉजिटिव है, इधर प्लस है, इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए -20, माइनस x है, उधर जाके प्लस का x। सारी चीज़ें इक्वेशन की एक साइड पे हो गई। अब अगेन देखना है कौन आपस में एक जैसे हैं, वो हम प्लस माइनस कर लेते हैं। अब अगेन x² अकेला है, x वाली चीज़ें 2 हैं, 6 और ये 1 मिलके 7 हो जाएंगी। दोनों प्लस की है ना, तो प्लस हो जाएंगी और साथ -20। अब अगेन ये फर्दर हल नहीं होता तो बस ठीक है, यहाँ तक ओके है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के तरीके से सवाल कैसे हल करते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। देखिए पहला पार्ट, x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें जहन के अंदर। 9 में कैसे किया था कि ये जो दरमियान वाला x है उसको एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं। किस तरह का जोड़ा कि उनको प्लस माइनस करें तो वापस वहीं पहुंच जाए जहां से शुरू हुआ है, यानी कि -x -1x दोबारा से आ जाए और मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाली रकम आ रही हो। अब 6 देखें कैसे आ सकता है, वैसे देखें 2 चीज़ों को ज़रब देने से, यहाँ 6 1 बार 6 होता है या 2 3 बार 6 होता है। तो अगर आप साइड पे उसको लिखें 1 × 6 और 2 3 6। अब देखें 2 और 3 को करने से क्या होगा कि 3 में से अगर आप 2 निकाल दें तो ये आप वापस 1 पे पहुंच सकते हैं। तो ये जो 3 और 2 वाला है ना, ये कम्बिनेशन ज़्यादा फिट बैठेगा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है जी x² -3x प्लस का 2x और -6 इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये शक्ल आप बनाएं। क्यों भला, क्योंकि देखें 3x को आपने माइनस रखना है, क्योंकि -3 + 2 कैलकुलेटर में आप करें तो -1 आता है, क्योंकि हमारी जो चीज़ है वो माइनस वाली है, -1 है। तो इसलिए बड़ी वाली को आपने नेगेटिव रखना है, छोटी वाली को पॉजिटिव रखना है। अगर आप दोनों को माइनस रख दें तो फिर तो वो जमा हो जाते हैं, दोनों को प्लस रखें फिर भी प्लस हो जाते हैं, तो -1 नहीं आएगा। इसलिए एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव रखना है।
अब अगला काम इजी है कि दो दो चीज़ों में से कॉमन लिया जाता है। अब ये देखें पहली जो दो चीज़ें हैं इनमें से देखें क्या कॉमन है, दोनों के पास x मौजूद है, इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो 1x तो आएगा कॉमन, ठीक है जी। अब पीछे क्या रह गया, 1x रह गया इसका, और एक 3 जो है वो रह गया क्योंकि इसका x जो है वो तो बाहर जा चुका है। इन दोनों में से 2 कॉमन है, आप 2 कॉमन ले लें, पीछे x रह गया और 2 3s are 6। अब अगेन देखें ये सवाल सही होने की पहचान होती है कि ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं वो एक जैसी आ रही होती हैं। अगर आ रही हैं तो इसका मतलब पिछले स्टेप्स आपने सही किए हैं, वो जो पेयर बनाना था वो सही बनाया। अब चूंकि x-3 भी दोनों में है, एक जैसा है, कॉमन है, तो x-3 को बाहर निकालें। तो हम x-3 को अगर हम कॉमन ले लें तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचा x और इस सारी से 2 बाकी बच गया, तो x और 2 को हम आगे लिख लेते हैं। तो ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। यहाँ तक हमने 9th में किया हुआ था। अब ये इक्वल टू 0 भी है आगे, यानी यहाँ से हमने x के आंसर्स निकालने हैं, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड पे किया है क्योंकि मैंने जगह कम छोड़ी है, तो हमें इसका आंसर भी लेना है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों को 0 के बराबर रखते हैं अलग-अलग, क्योंकि ये क्या बता रहा होता है कि ये दोनों आपस में ज़रब हो के 0 हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हो के 0 हो रहे हैं तो या फिर ये 0 है तो यहाँ वो 0 है, ये दोनों ही 0 है, ठीक है। तो इसलिए हम आइदर आर करते हैं कि इसको अलहदा से 0 के बराबर रखते हैं। x-3 इक्वल टू 0 ये अगला स्टेप है, ठीक है। और साथ छोटी सी लाइन लगा लें, आगे दूसरे वाले को भी साथ में करना होता है कि x+2 जो है उसको भी आप 0 के बराबर रख लें। अब यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं, -3 उस साइड पे गया तो +3 हो जाएगा, +2 उस साइड पे गया तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आपका ये जो सोल्यूशन सेट है वो क्या बनता है, एक तो 3 आ गया और एक -2 आ गया, x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इस तरह से इन सवालों को किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये सेकंड वाला पार्ट करना है। यहाँ पे देखें 28 है, 28 साइड पे है और 3 जो है वो मिडल में है। तो ये मैंने शुरू में आपको करके दिखाया कि 7 और 4, 7 4s are 28 और 7 में से 4 निकालें तो 3 आ जाता है ये वाला, तो इसलिए 7 और 4 रखेंगे। और 7 को प्लस का रखना है क्योंकि हमारी असल चीज़ प्लस की है, बड़ी को प्लस का रखेंगे। तो इसको करते हैं x² + 7x - 4x, ठीक है जी। 7 में से 4 निकालेंगे तो 3 आएगा और साथ में उसके 28 है और इक्वल टू 0 है। तो ये पेयर बन गया। क्योंकि पेयर बन जाए सही तो फिर अगले स्टेप जो हैं वो इजी हो जाते हैं क्योंकि वो सारे एक जैसे ही होते हैं। अब इन दोनों में से x अगर आप कॉमन लेते हैं तो x + 7 रह जाएगा। यहाँ पे देखें दोनों के पास माइनस भी कॉमन है, माइनस भी कॉमन लें और 4 के टेबल में दोनों आते हैं तो 4 को भी कॉमन निकालें। तो 4 निकल गया, खाली x रह गया, माइनस बाहर जा चुका है, 4 7s are 28। अगेन दोनों चीज़ें एक जैसी आ रही हैं तो x + 7 जो है कॉमन निकाल दें बाहर और पीछे रह गया x - 4, उसको अलहदा कर दें। दोनों चीज़ें आ गई, फैक्टर्स बन गए। अब आपने चूंकि आंसर निकालना है, एक मिडल में एक छोटी सी लाइन लगा लिया करें। तो एक जो फैक्टर आया है x + 7 उसको 0 के बराबर रखें और जो दूसरा फैक्टर आया है उसको भी 0 के बराबर रख लें, आइदर और, ठीक है। और +7 उस साइड पर जाएगा तो -7 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू हमें +4 मिल जाएगी। और एंड पे अगर आपने सोल्यूशन सेट या हल सेट लिखना है तो वो आप लिख दें कि वो -7 और 4 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये सेकंड पार्ट भी हो जाता है। इसको देखें थर्ड वाले को। अब थर्ड वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से डिफरेंट है कि इन सवालों में देखें x² के साथ कुछ नहीं लगा होता, ठीक है, अकेला होता है। तो हम जस्ट बाहर वाले को देख लेते हैं जी, 6 है जी, 28 है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि x² के साथ भी चीज़ है, तो फिर हमें क्या करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, इस वाले पार्ट को और इस वाले। 6 5s are कितना हो जाता है, 30 माइनस का 30, यानी समझें कि यहाँ 30 पड़ा हुआ है और मिडल वाले को उसके हिसाब से बनाना है, ये इसमें याद रखना होता है। अब 30 है और दरमियान में 13 है, एक तो हमें मिल जाता है 10 और 3, 10 और 3 को ज़रब दें 30 मिल जाएगा और दोनों को प्लस करें तो फिर भी वो 13 आ जाता है। लेकिन इशू ये है कि ये माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 फिर नहीं आ सकेगा, तो कुछ और सोचें। 10 और 3 को छोड़ दें, और भी कम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। एक कम्बिनेशन हो सकता है 15 और 2, 15 और 2 माइनस करवाएं, 15 में से 2 निकालें तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाता है और माइनस का साइन भी यहाँ पे आएगा। देखें कैसे, आप इसको लिखें 6x²। अब ये है ना, तो आप इसको प्लस का रखें 15 और माइनस का रख दें 2,
ठीक है, ऐसे करके। अब देखें 15 में से 2 निकालें 13 आएगा और प्लस का 13 आएगा, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की वजह से वो -30 भी आ जाएगा। तो इसलिए ये कम्बिनेशन हमारा सही है, फिट बैठता है इसके ऊपर। थोड़ा ऊपर चला गया, चले अब इसको करते हैं। अब अगेन कॉमन लेना है, 6 और 15 है, 3 के टेबल में आ रहा है, 3 कॉमन लें और एक x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। सो 3 2 बार 6, एक x रह गया, 3 5 बार 15, x बाहर जा चुका है। यहाँ पे एक तो माइनस कॉमन है, दूसरा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर हम 1 लिखते हैं कॉमन, बाकी वही आएगा 2x और +5, क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है। चलें जी, अब इसको ऐसे कर लेते हैं। अब यहाँ से भी वही है, 2x + 5 जो है वो कॉमन हो सकता है, 2x + 5 को बाहर निकाल दें और पीछे हमारे पास रह गया 3x - 1। चलो जी, 2 पार्ट्स बन गए। अब अगेन छोटी सी लाइन बीच में लगा लें, दीवार खड़ी कर लें और दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर हम लिख लेते हैं। 3x - 1 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, पहले 5 को उधर ले जाएं, -5 हो जाएगा, फिर x के साथ जो 2 लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे भी यही है, -1 उधर गया +1 और 3 ने जाके उसको डिवाइड कर देना है। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ हमारी आ जाती हैं। ठीक हो गया। अब जो 4 वाला है वो मैंने हल कर दिया। अब इसमें ये था कि इसमें ओवर में 2 आ रहा था, तो ओवर वाली चीज़ हमारे लिए डिज़ायरेबल नहीं होती, प्रॉब्लम करती है, तो उसको ख़त्म कराया जाता है। पीछे एक सवाल जब स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी वहाँ पे भी यही काम किया था, x से ज़रब दिलाई थी सबको। तो यहाँ 2 है ना, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसका 2 कट जाएगा, उसका 2 कट जाएगा, सिंपल बात। तो इसके साथ देखें 2 लिख दिया, इसका 2 कट गया, 3x रह गया, इसका 2 कट गया, 9 आ गया। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2, ठीक है, ये हमने काम किया। अब सीधा हो गया, 9 को उठा के इस साइड पे ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाने की ज़रूरत पड़ गई, 2 9 बार 18, माइनस का 18, माइनस भी उसके साथ है। अब 18 है और दरमियान में 3 है, तो 6 3 बार 18, माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा, और 6 में से 3 निकालेंगे तो ये। अब देखें ये गलत हो रहा है, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 है, तो इन दोनों में से इसको माइनस होना चाहिए, उसको प्लस होना चाहिए, तो इसको साथ साथ सही कर लेते हैं। तो इधर आ गया हमारा माइनस, यहाँ प्लस, क्योंकि अब ये ठीक बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। अब जब आप कॉमन लेंगे तो 2 3 are 6, 2 भी कॉमन आता है और एक x भी कॉमन आता है। बस अब इन्हें आपने साइन चेंज कर देना है, यहाँ माइनस का लगा देना है, और यहाँ चूँकि प्लस है तो यहाँ पे भी बाहर कॉमन प्लस लें, तो इनमें से 3 कॉमन आ गया, ठीक है, तो यहाँ माइनस। अब चूँकि अंदर x - 3 कॉमन है, तो x - 3 को जो है आप बाहर निकाल दें, ये x - 3 हो गया, और 2x + 3 जो है वो इधर आ गया, ठीक हो गया। अब ये चूँकि माइनस का 3 है, तो दूसरी तरफ जब जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये चूँकि हमारा प्लस का उस साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इनके साथ माइनस लग जाएगा। यानी एक वैल्यू आ गई प्लस की 3 और एक वैल्यू आ गई -3/2। अच्छा, पार्ट नंबर 5 को देखें तो यहाँ पे क्या है, 3x - 8 है, ओवर में x - 2 है, फिर इधर भी ओवर है, तो दोनों तरफ ओवर और बटा बना हुआ है। तो अगेन क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, कि उसके नीचे वाले को उधर ले जाएंगे, इसके नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ज़रब होंगे, बटा खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने साथ साथ हल कर दिया, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। वैसे इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ लिखाई अच्छी हो जाती है, स्टेप ज़रा ना प्यारे बन जाते हैं। अगर मैं पहले से लिख लूँ, ये साथ साथ लिखते हुए ना ज़रा अजीब सी लिखाई हो जाती है, लेकिन बहरहाल दोनों चीज़ें हम मिक्स करके चलेंगे। सो देखें, ये जो x + 5 है उसने जाना है 3x - 8 के पास। ये देखें ऐसे बराबर का निशान लिखें, फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में इकट्ठी हो जाएगी, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब उसके बाद इनकी ज़ाहिर आम जो ज़रब होती है, मल्टीप्लाई, वो हमें करना है। तो पहली टर्म और ये पहली 3x और x, 3x का स्क्वायर, क्योंकि 2x है ना, x का स्क्वायर हो जाएगा। 3x ने 5 के पास जाना है, 3 5 बार 15 और 7 उसके x है, फिर -8 ने इसके पास, फिर इसके पास -8x और -8 5 8 5 40, ठीक है, 8 5 पर 40 ऐसे। इसी तरह इधर ज़रब 5 और x और ये 5x का स्क्वायर, 5x और 2 करेंगे तो 10x, 2x, ठीक है, और 2 2 are 4 और ज़ाहिर माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से इसको हल करते चले जाएंगे। अब ये देखें अगले स्टेप में ये होगा कि ये दोनों जो x वाली सेम है ना, इनको हल कर लेंगे।
यानी 15 में से ये 8 निकल जाएंगे, 7, बाकी इर्द गिर्द वाले वैसे ही। और ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं क्योंकि दोनों माइनस के हैं ना, जमा होंगे, 10 और 2 12 हो जाएगा। अब सिंपल फॉर्म में आ गए हैं, और चूंकि प्रॉपर जो इक्वेशन होती है हर चीज़ एक तरफ होती है बराबर के, तो इन सारों को उठा के दूसरी तरफ ले चलते हैं। अब ये सारे पहले लिख लें और इन तीनों को साइन चेंज करके लिख लें। ये प्लस का है, माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक हो गया। अब इनको करें हल, 3x का स्क्वायर है और -5 है, तो 3 - 5 कैलकुलेटर में करें, -2 बनता है, ठीक है। इसी तरह 7 जमा का है, 12 जमा का है, ये 19 हो जाएगा, -40 और 4 मिलके 44 हो गया। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही होती है कि शुरू में माइनस ना हो, तो माइनस को ख़त्म करा लें, तो माइनस ख़त्म कराएं मतलब सब के साइन चेंज करा लें। माइनस था पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है, सबके साइन चेंज हो गए। अब ये प्रॉपर सीधी शक्ल में हमारे पास आ गया। अब यहाँ से हमें फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है, तो फैक्टराइजेशन के लिए वही रूल कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई करें, 88 होगा। अब 88 कैसे बन सकता है, देखें दरमियान में माइनस का 19 है, तो जब इसके दो छोटे पार्ट्स करेंगे तो दोनों को माइनस का रख लें, क्योंकि आपको पता है दोनों माइनस की रकमें हों तो वो जमा हो जाती हैं। जैसे हमने ये किया जी 11 और 8, तो -11 और -8 कितना हो जाएगा, -19, ठीक है, लेकिन रहेगा माइनस का। और जब मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों तो 88 तो बनेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, जो कि है हमारे पास ये वाला। तो ये दोनों को माइनस का रखना है। अब जब ऐसे कर लिया तो फिर ज़ाहिर है कॉमन लेने का इशू है, तो इन दोनों में से देखें सिर्फ x बाहर निकल रहा है, एक x चला गया तो 2x और ये x चला गया तो 11। अब यहाँ अगेन ये बड़ी एक अहम बात है, मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा ज़हन में ले आए कि जब दो चीज़ों को कॉमन लेने लगें और शुरू में माइनस हो तो माइनस को ज़बरदस्ती कॉमन ले लेना आपने, ये हमेशा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि इससे सवाल सही होगा। माइनस ज़बरदस्ती, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, ठीक है, तो माइनस आपने लाजमी कॉमन ले लेना है। बाकी 4 के टेबल में दोनों होते हैं, 4 भी कॉमन आएगा। अब -4 यहाँ से निकल गया तो 4 2 8 है, 7x है। अब माइनस निकाला है ज़बरदस्ती, तो फिर यहाँ जो प्लस है उसने साइन चेंज कर लेना है, क्योंकि देखिए अगर आप ज़रब दें तो माइनस माइनस हो के फिर प्लस हो जाता है, वापस आप जा सकते हैं। और इसका अब ये फ़ायदा देखें आपको नज़र आएगा, ये और ये दोनों सेम है, यही सेम लाने के लिए बाहर माइनस कॉमन लिया और ये पक्का टोटका बना लें। बाकी अब देखें, अब ये दोनों कॉमन हैं तो इनको बाहर निकाल दें तो पीछे x - 4 रह गया। और अब ये दोनों चूंकि फैक्टर्स बन गए हैं तो इन दोनों को हम अलग-अलग से 0 के बराबर रख के तो यहाँ से हम इनके आंसर्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो ये देखें दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रखा। अब देखें ना इस तरह से कितनी खूबसूरती है स्टेप्स के अंदर। मैंने वो बीच में ब्लैक वाला पेन भी यूज़ किया है तो ज़्यादा प्यारा लग रहा है, नोट्स टाइप चीज़ें बन रही हैं। तो -11 है, उधर गया प्लस का 11 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर डिवाइड, और ये -4 उधर जाके प्लस का 4। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गए, एक 4 मिल गया, एक 11/2। जिसको मर्जी पहले लिख लें, तो ये सोल्यूशन सेट है। ऐसे लिख लें फिर भी ठीक है, वरना यहीं पे छोड़ दें फिर भी सही है, ओके है। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर 5। अब 6 की तरफ चले। अब ज़रा मैंने हल ही कर दिए हैं, फिर इंशाल्लाह साथ साथ करने वाला जब आएगा, छोटे सवाल हो ना फिर साथ साथ हल करना ईजी होता है। 6 वाला देखें, अब यहाँ पे भी गौर करेंगे तो बटे बने हुए ओवर है, और ओवर में हमेशा ना हमें एलसीएम की तरफ जाना पड़ता है, ज़ुआफिकल की तरफ जाना पड़ता है। पिछले सवाल में क्या था कि बराबर के एक तरफ भी ओवर था, दूसरी तरफ भी ओवर था, तो सिंगल सिंगल ओवर हो बराबर के इधर इधर तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसका नीचे उधर, उसका नीचे उधर। अब यहाँ पे 2 बटे इधर पड़े हुए हैं, 1 इधर पड़ा हुआ है, तो इसका हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, ज़ुआफिकल ही करना पड़ेगा। अब उसका रूल क्या है, बड़ा सिंपल है, ये 2 चीज़ें हैं ना, तो इसका नीचे एक सीधी सी लाइन लगाएं और ये जो दोनों नीचे चीज़ें हैं उन्हीं दोनों को नीचे एलसीएम में ले लें। जो भी लिखा हुआ है दोनों को नीचे ले आना है। बड़ा सिंपल सा एलसीएम का रूल है, हर एलसीएम में आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे होगा, ये दोनों एज इट इज़ नीचे आ गए, ये इसका नीचे वाला उधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये वाला इस वाले से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ठीक है। ये एक किस्म की क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये वाला एलसीएम का जो तरीका है, हर एलसीएम में ये आप तरीका लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ माइनस था ना, तो अगली रकम लिखने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि आपको पता है माइनस जो है वो मसला क्रिएट करता है, तो माइनस जब भी आए ब्रैकेट लगा लिया करें हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे, ठीक है। साथ ये 1/35 आ गया।
अब अगले स्टेप में इनको ज़रा सीधा सीधा करें, x+3 लिखें, माइनस इनके साइन चेंज करेगा, -x हो गया, +1 हो गया, नीचे आम मल्टीप्लिकेशन है, ज़रब है, वो हम ज़रब करा देंगे, x और x का स्क्वायर, x 3 के पास गया 3x, -1 ने इनसे ज़रब होना है तो दोनों के साइन ही चेंज करेगा, 1 से ज़रब क्या होनी होती है, और इधर 1/35। अगले स्टेप में चलेंगे तो ये दोनों x कट रहे हैं क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है, कट गए, एक जैसी चीज़ें हैं, 3 और 1 मिलके 4 हो जाएगा। नीचे देखें ये फिर वही दरमियान वाले जो x हैं इनको हल कराते हैं, 3x में से 1x निकाल दें, 2x रह जाएगा, साथ ये -3 है, साथ ये है, साथ ये है। स्टेप्स बनाते जाएं, नीचे की तरफ आते जाएं, पेज लगाते जाएं, अब्बा जी ने लेके देने है। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखें करेंगे क्योंकि अब इधर भी एक सिंगल ओवर है, इधर भी एक सिंगल ओवर है, तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 35 ने 4 के पास चले जाना है और इस सारे ने 1 के पास चले जाना है। ठीक हो गया। अब 35 और 4 को ज़रब दें तो 140, और 1 से ये सारी ज़रब होगी तो वैसे ही रहेगी। अब ये देखिए मैंने इनको सीधा कर लिया, जब सारी चीज़ उधर हो सारी चीज़ उधर हो तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसको सीधा करने का तरीका होता है कि आप दोनों चीज़ों को जगह चेंज करवा सकते हैं, दोनों साइडों की, ठीक है। अब ये देखें, अब 140 है, अब इधर है ना, इसको इस साइड पे ले आए तो ज़ाहिर उधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, ये दोनों इकट्ठे होंगे तो 143 हो जाएगा। तो अब अल्टीमेट ये शक्ल हमारे पास आ गई। अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो देखें 143 है और दरमियान में 2 है, तो 2 है दरमियान में, तो ऐसी 2 रकमें लें जो एक बड़ी और एक छोटी और 2 का गैप हो। जैसे लेट्स सपोज 7 और 5 होता है, तो 7 और 5 में 2 का गैप है, और बज़ाहिर ज़रब देने से तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह की शक्ल को ज़हन में लाएं, ठीक है। तो इसको अब ज़ाहिर है 7 5 बार तो 35 होता है, तो वो छोटी सी रकम है। अब बड़ा करें इनको, फॉर एग्जांपल एक को 10 कर ले, एक को 8 कर ले, अभी भी 80 बनेगा, और बड़ा कर ले, तो और बड़ा करते करते आप 13 और 11 पे पहुंच जाएंगे। ये कैलकुलेटर पास रखा करें और ज़रबे ज़ुरबे देते जाएं, लॉजिक को ज़हन में रखें कि 2 है तो 2 का गैप होना चाहिए। तो देखें 13 और 11 में 2 का गैप है, और 13 को प्लस का रखें क्योंकि हमारी जो असल रकम है 2 वो प्लस की है, ठीक है। तो इसलिए 13 को प्लस कर लें, 11 को माइनस का कर लें, तो बस ठीक है। जब पार्ट्स बन गए हैं तो बाकी कॉमन लेना है, इन दोनों में से x कॉमन लिया, इनमें से माइनस भी कॉमन है और 11 भी कॉमन है, x+13 सेम आ गया, x-11 आ गया, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें और उस साइड पे ले जाएं तो देखें आपको 2 वैल्यूज़ मिल रही हैं, एक 11 हो गया, एक -13 हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, जिसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल करना था, वो हमने मुकम्मल कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करना है, और ये असल सवाल है जो थोड़ा सा लेंथी होता है। तो ये भी चूंकि लेंथी थे तो मैंने कहा एक ही दफ़ा ज़रा प्यारा प्यारा करके लिख लेते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा। स्क्वायर बनाना है, वो जो स्क्वायर हमारे 2 फार्मूले ना शुरू के, a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर, उस फार्मूले को, या मैं अगर हल्का सा लिखूँ ना तो ये ज़रा थोड़ा सा आइडिया ले लें क्योंकि हर जगह इन्होंने यूज़ होना है। अगर तो आता है तो अच्छी बात है। वो क्या था, a+b का होल स्क्वायर और एक फार्मूला है a-b का होल स्क्वायर, ये 2 फार्मूले ना बेसिक वाले। तो क्या किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, और साथ में 2ab होता है। 2ab दरमियान में लिख लें, उधर लिख लें, एक ही बात है। और ये क्या होता है, a² b² होता है और -2ab होता है, ठीक है। तो ये फार्मूले हमने बनाने हैं, हमें ये साइड बना के तो उससे इधर पहुंचना है। ये हम करेंगे, बड़ा मज़ेदार काम है थोड़ा लेंथी है लेकिन मज़ेदार है। अब देखें है क्या, ये हमारे पास पहला पार्ट है 2x², 5x और 2। पहला काम जो आपने इन सवालों में करना है वो ये है कि x² को आज़ाद कर लें, x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट लगा हुआ है उसे ख़त्म कराएं, उसको कहें भागो यहाँ से। क्योंकि देखें हमारे पास ये बनना होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो चीज़ का स्क्वायर बन सके किसी तरह। अब x का तो स्क्वायर बन रहा है, तो साथ ही जो 2 है वो क्या कर रहा है, उसका क्या करें, उसको स्क्वायर की शक्ल में कैसे लेंगे। तो हमेशा इस चीज़ को ख़त्म करा देते हैं। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2, हर रकम को, फिर ज़ाहिर हाल ही उसको थोड़ी करना है, सब को करना है, मैथ का रूल है, हर चीज़ फिर करते हैं उसी तरह से। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, इसका 2 गया, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसके ओवर में आ जाएगा 2, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे डिवाइड, 2 एक बार 2। अब ये हमारे पास आ गया स्टेप। अब जो सेकंड स्टेप होता है इन सवालों का कि ये जो कांस्टेंट नंबर होता है इसको उधर ले जाते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि इसका फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, इसने स्क्वायर बनाने में हेल्प नहीं करनी।
वो कैसे नहीं करनी अभी आपको समझ आ जाएगी। तो इस साइड पे आपके पास सिर्फ x वाली रकम रह जाए और कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ आ जाए। यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने स्क्वायर इसका मुकम्मल करना है, जो कि अगले पेज पे मैंने किया है, वो अब ज़रा देख लें। तो ये रकम मैंने दोबारा से लिख ली, ठीक है। अब देखें a का स्क्वायर और 2ab दरमियान में लाएंगे हम। देखें अब x है ना, उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है, तो हम x की ब्रैकेटें लगा के ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। a स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद होता है 2ab, फिर आगे b का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब +2 फार्मूले का आपने खुद से लगा लेना है। अब सवाल में है नहीं है, आपने 2 लगाना ही लगाना है, पक्की बात हो गई। उसके बाद जो ये टर्म आई है उसको लिखना होता है। हमारे पास होती है ना 2ab, मतलब क्या होता है कि 2 फार्मूले का लिखें, साथ फर्स्ट टर्म लगाएं, साथ सेकंड टर्म लगाएं। पहली रकम और दूसरी रकम a और b ये वो होती हैं। तो पहली रकम हमारी x है, तो इसको उठा के उसकी जगह लिख देंगे। अब दूसरी असल मसला स्यापा इस टर्म का होता है कि ये क्या लिखेंगे। अब इसको लिखना है आपने इस 2 के लिहाज से और इसके लिहाज से। आपने 2 बाहर रखा है ना, यहाँ क्या होना चाहिए, देखें ये था 5/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5/4। क्यों? क्योंकि देखें इस 2 से अगर इस 4 को कटवाएं, क्योंकि कट रहे हैं ना ओवर में, तो 2 2 4 वापस 2 आ जाता है, तो 5/2 वही ओरिजिनल चीज़ रह जाती है। असल जो ओरिजिनलिटी है उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये जो 5/2 है इसको मेंटेन रखना है, तो इसलिए हमने यहाँ 5/4 लगाया है। क्योंकि बाहर 2 लगाया है, ये लाजमी हमें चाहिए, क्योंकि अभी तीनों को ज़रब दें तो वापस आप यहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये जो 5/4 है ये हमारी b टर्म है, दूसरी रकम है, क्योंकि देखें a का स्क्वायर +2ab ये b है, तो इस b का आगे स्क्वायर भी होना चाहिए, तभी तो फार्मूला पूरा होगा। तो a² 2ab + b का स्क्वायर, तो इस टर्म का स्क्वायर अब ये हम खुद से बना रहे हैं, ये हमने खुद से लिखा है, सवाल के अंदर मौजूद नहीं है ये रकम, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने खुद से लिखा है, तो इसी चीज़ को फिर आपको दूसरी तरफ भी लिखना पड़ेगा। मैथ के अंदर जब सवाल हमें दिया जाता है तो उसमें अगर हम खुद से कोई चीज़ इंक्लूड कर लें तो सवाल तो ख़राब हो गया। तो उसको ऑफसेट करने के लिए उसका जो है उल्टा काम भी हमें साथ करना पड़ता है। तो जो काम हमने इधर किया वही उधर करेंगे, तो ये आपस में कैंसल आउट होके असल सवाल को मेंटेन रखती हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब ये असल काम है, मगज़ है इन सवालों का। जितनी भी समझ आई है अगले और सवाल करेंगे, रेपिटिशन होगी, बार बार समझ आ जाएगी। अब देखें ये फार्मूला मुकम्मल है, a का स्क्वायर +2ab + b का स्क्वायर। तो जब फार्मूला मुकम्मल होता है तो उसको क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। अभी हमने यही फार्मूला लिखा था ना, ये देखें ज़रा कि अगर ये फार्मूला है हमारे पास, अगर हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है तो इसको हम ये शक्ल बना देते हैं कि भाई ये जो स्क्वायर वाली चीज़ें हैं उनको लिख लें, प्लस का साइन लगाएं यहाँ से उठा के और होल स्क्वायर बना दें। तो a + b का होल स्क्वायर, पहली रकम जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, तो वो हम लिख लेंगे। देखें a + b का होल स्क्वायर। अब इस साइड को साथ थोड़ा थोड़ा हल करना है। -1 एज इट इज़ रखें। अब जो कि इनके ऊपर स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर लें 25, 4 का स्क्वायर लें 16। अब ये स्क्वायर है, ये ऐसे ही आता जाएगा ये वाली साइड, इसको एलसीएम लेके जो भी तरीका है वो हल करना है। ज़ुबानी करना है तो ज़ुबानी एलसीएम भी हो जाएगा, लेकिन बेहतरीन तरीका होता है आप कैलकुलेटर से करें। कैलकुलेटर में लिखें -1 + 25/16 लिखें, वो आपको डायरेक्ट ये रकम मिल जाती है। मैं कैलकुलेटर ले आता हूँ अगले सवाल में, तो फिर मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि ये कैसे आपने लिखना है, ठीक है। तो बहरहाल अब सिंपल डायरेक्ट करना हो ना तो डायरेक्ट भी बहुत आसान है। 16 इसका एलसीएम, 16 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 25 ऐसे ही आता है, ठीक है। ये इसका टोटका होता है। 25 में से 16 निकालें 9 आ जाएगा, नीचे 16 है। अब इसको भी आप स्क्वायर की शक्ल दे सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 16 किसका होता है 4 का, तो ऐसे करके होल स्क्वायर बना दें। क्यों बनाया? क्योंकि उस साइड में भी होल स्क्वायर आ रहा है। अब चूंकि दोनों तरफ होल स्क्वायर है तो स्क्वायर का उल्ट क्या होता है, स्क्वायर को ख़त्म कराने वाला उसका दुश्मन कौन है, स्क्वायर रूट, जज़र। वो जो स्क्वायर रूट है और जो स्क्वायर है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर रूट 1/2 होता है, कटवाता है एक दूसरे को, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर रूट या जज़र जो है वो हमने लगानी है। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। देखें ना, अब मैं खुद कर रहा हूँ तो इतना प्यारा नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो बहरहाल तो हम यहाँ पहुँच गए। उर्दू वाले लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, ठीक है जी। तो जज़र की अलामत, स्क्वायर रूट की अलामत दोनों तरफ लगा ली। अब ये कट जाएंगे। अब यहाँ एक और स्टेप ज़हन में लाना है
क्योंकि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उस चीज़ को प्लस माइनस में लिखते हैं। इसकी भी अपनी लॉजिक है, क्योंकि प्लस वाले का भी स्क्वायर वही होता है, माइनस वाले का भी स्क्वायर वही होता है। तो जब वापस जा रहे होते हैं तो अब हमें नहीं पता कि वो प्लस की है कि माइनस की है, तो हमें एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखना होता है। अब दोनों तरफ नहीं करना, ठीक है, ये याद रखना है। स्क्वायर रूट तो दोनों तरफ है, लेकिन ये जो रकम है उसके साथ लगाएं, क्योंकि उसका जो असर है वो कहीं नज़र तो आए। अगर आप इधर भी प्लस माइनस लगा लेंगे तो वो तो कट गए आपस में। बहरहाल अगेन इसकी पूरी लॉजिक है, बहुत डीप जाना मुश्किल हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो प्लस माइनस लिख लिया। अब जब प्लस माइनस लिख लिया तो फिर ये दो सवाल बन जाते हैं कि इस सारी चीज़ को एक दफ़ा प्लस 3/4 में लिखें, एक दफ़ा माइनस 3/4 में लिखें। सो ये देखें x प्लस 5/4 लिखा ना, तो एक दफ़ा प्लस का 3/4 इधर लिख लिया और दोबारा से बीच में लाइन लगा लेना और x प्लस 5/4 लिख के तो जो माइनस का 3/4 है वो इधर लिख दे। तो अगेन देखें, मैंने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर्स होते हैं, तो इनके दो आंसर्स निकलने हैं, तो एक दफ़ा प्लस के साथ ट्रीट करें, एक दफ़ा माइनस के साथ ट्रीट करें। अब इसको हल करें, x को आज़ाद करना है, ये जो प्लस 5/4 है उठा के उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस उधर ले जाए, माइनस का हो जाएगा। अब चूंकि ओवर सेम होता है ना, तो आप ऊपर वालियों को डायरेक्ट हल कर लें। 3 में से 5 निकल रहा है, 3 - 5 करें -2 आता है। 2 के टेबल में कटते हैं, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4। ये सारा काम कैलकुलेटर से किया करें, ठीक है, मैक्सिमम कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो -1/2 यहाँ से भी दोनों देखें नीचे सेम है, तो -3 और -5 -8 हो जाएगा और 4 पे डिवाइड करें तो 2। तो ये हमें सोल्यूशन सेट मिल गया -2 और 1/2। तो ये है हमारा पूरा प्रॉपर मेथड। कौन सा? तकमीले मुरब्बा वाला या कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ये कई दफ़ा बच्चों को मुश्किल लगता है तो इसको छोड़ देते हैं, नहीं तैयार करते, लेकिन आई थिंक टाइम देंगे ना, असल काम है टाइम देना। टाइम देंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार हो जाती हैं चीज़ें। अब देखें, यही सारा प्रोसेस हम अगले सवाल पे जब करते हैं तो और समझ आएगी। तो देखें सेकंड पार्ट, x का स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। अब ये है कि प्रॉपर शक्ल ऑलमोस्ट पहले ही बनी हुई है, कांस्टेंट पहले ही दूसरी तरफ है, x वाली रकमें पहले ही एक तरफ हैं, तो बेहतरीन बना हुआ है। यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसका स्क्वायर बनाना। तो इसके ऊपर तो स्क्वायर है, तो ऐसे उसको होल स्क्वायर की शक्ल में लिखें। +2 फार्मूले का जो लिखना ही होता है, इनटू फर्स्ट टर्म ये वाली उठा के लिखते हैं। अब यहाँ क्या लिखें? अब यहाँ लिखें इसको देख के, यहाँ पे देखें 1 है हमारे पास, तो 2 लगाना है, तो 2 का अपोजिट करेंगे तो 1 आएगा ना। 2 कट जाए तो पीछे 1x ही बचता है ना सारा, तो इसलिए यहाँ हमें 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस 2 को ख़त्म कराएंगे तो फिर ये 1x बनता है। तो 1/2 हमारी b टर्म होगी, उसी b का हमें स्क्वायर इधर लिखना है, इधर लिखना है। अब ये बन गया। अब ये होल स्क्वायर है किसका? a प्लस ये वाला जो b है उस सारे का होल स्क्वायर, और इधर इसको आप हल करें। 42 है, 2 का स्क्वायर लें 4 हो जाता है, एलसीएम करेंगे तो 4 नीचे, 4 इधर मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, और उसका ऊपर वाला एज इट इज़। कैलकुलेटर अगले सवाल में लेके आता हूँ, अभी फ्लो बना हुआ है तो मैं कर देता हूँ, आपको कोई इशू नहीं है। तो इसको लिखेंगे, प्लस करेंगे 169। अब ये ऐसे ही आता जाएगा, 169 13 का होता है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर बना दें। अगेन टेकिंग स्क्वायर। अब देखें सारे स्टेप एक जैसे हैं, बस शुरू में प्रॉपर आपने थोड़ा सा काम ध्यान से करना होता है। तो स्क्वायर रूट लें, जज़र लें, कटवाएं, प्लस माइनस लिखें, एक दफ़ा उसको प्लस के साथ लिखें, एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें, ठीक है ना, वही चीज़। और अब जाहिर है उनको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, ये लिख लिया हमने सामने, और +1/2 को उस तरफ लेके जाते हैं, -1/2 कर लेते हैं। अगेन चूँकि नीचे एक जैसा है, ऊपर वाले इकट्ठे हो जाएंगे, 13 में से 1 निकालें 12, और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6, और इस साइड में भी आए तो +1/2 उधर गया माइनस, चूँकि ऊपर वाले दोनों नेगेटिव हैं, -13 और -1 -14, और 2 पे डिवाइड करें तो 7, तो 6 और -7 ये 2 वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं। ये इनका सोल्यूशन सेट हो जाता है। अच्छा जी, अब चले थर्ड वाले पार्ट की तरफ। अब थर्ड वाले पार्ट में भी कांस्टेंट एक तरफ है और बाकी रकमें एक तरफ हैं, लेकिन अब ये वो बात है कि x स्क्वायर के साथ 12 आ रहा है, कांस्टेंट नंबर आ रहा है, तो इस 12 को हमने ख़त्म कराना है, जो मैंने आपको शुरू में पहले क्वेश्चन में बताया। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। सो इसका 12 ख़त्म हो जाएगा, इसके ओवर में आ जाएगा, और इसका 12 भी ख़त्म हो जाएगा। जो 12 है 12 है वो तो कट जाएगा ना, तो जिसके पास नहीं है वो ओवर में आ जाएगा। अब चले इसका स्क्वायर बनाना शुरू करें। दोबारा से ये देखें, ये x का स्क्वायर तो बन जाएगा +2 फार्मूले का जो हर दफ़ा लिखना होता है, इनटू ये वाली फर्स्ट टर्म, ये वाली उठा के लिख दें। अब यहाँ क्या लिखें? हमारे पास था ओरिजिनल 7/12, हमने यहाँ चूँकि 2 लिखना है तो नीचे एक 2 का इजाफा करना पड़ेगा,
क्योंकि अगर आप ऊपर 2 लिख रहे हैं तो नीचे 2 का इजाफा करें ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो नीचे 2 लाएंगे तो 12 2 बार 24। अब देखें वही बात, 2 से 24 को कटवाएं तो 12 आ जाता है ना यहाँ पे, तो 7/12 वापस आ जाता है। तो इसका मतलब हमारी जो बी टर्म है, जो दूसरी रकम है, वो 7/24 है। अब इसी 7/24 का हमें स्क्वायर चाहिए, ये हमने खुद से लगाया, तो यही चीज़ हमें दूसरी साइड पे भी लिखनी है। अब ये स्क्वायर मुकम्मल है, तो ये a है, ये b है, तो x + 7/24 का होल स्क्वायर, इसको हम हल करेंगे। 7 का स्क्वायर 49 और 24 का हो जाता है 576, 576। अब इसका ज़ाहिर है एलसीएम बनेगा, तो एलसीएम में वही बात, 576 1 जार 576, साथ ये 49। अगेन कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, और अब मैं लेके आ चुका हूँ। तो देखें कैसे लिखना है। ये जो रकम है ना, ये वाली, इसको आप डायरेक्ट लिखें, यानी अब देखें आप इसको 1 लिखें, ऑन को हो जा भाई, तो 1 को दबाएं, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये आप नज़र आ रहा होगा। दोबारा करते हैं, 1 को लिखें, प्लस लिखें, आगे क्या है 49 ओवर है ना, तो ये देखें यहाँ पे ओवर वाला होता है। आप लोगों के पास अगर दूसरा है तो उसका भी ओवर इधर के कहीं पे होगा, ठीक है। तो इसको दबा लें, वो जो दूसरे वाला है उसमें डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे भी वैसे डायरेक्ट हो सकता है, देखें 49 लिखे ना पहले, ठीक है। अब ये दबा लें तो उसको पता चल रहा है कि जी बटा बनाया जा रहा है, और ओवर में 576 आ जाता है। तो ये शक्ल बनाएं, इक्वल टू दबाएं, तो वो खुद ही आपको इसका एलसीएम सारा बना देता है। ये में भी आपको नज़र आ रहा हो, ये मैं उसको फोकस की जगह पे रख रहा हूँ, ये 625 ओवर 576 आ जाता है। तो मतलब ये है कि आप डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना ये कि नॉर्मल जो एलसीएम का तरीका होता है फिर वो यूज़ करना होता है, ठीक है। तो ये ऐड करें तो 625 आ जाता है। अब कैलकुलेटर से पूछें कि 625 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, ठीक है, वो 25 ज़रब 25 करेंगे ना, तो वो उसका 625 आ जाता है। तो इसकी जगह 25 आ गया, और ये तो हमने करके देखा है कि 24 का स्क्वायर था, तो उसकी जगह 24 लिख लेते हैं। तो इधर भी होल स्क्वायर बन गया। अब अगला स्टेप वही है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वो हम दोनों तरफ लगाएंगे, जज़र लेने से दोनों तरफ, और ये कट जाएंगे, और इस साइड वाले के साथ प्लस माइनस लिख देंगे। अब अगेन दोनों को लहदा कर लें, प्लस वाला लहदा, माइनस वाला लहदा, उधर वाली चीज़ दूसरी तरफ जाएगी। अब यहाँ पे देखें 25 में से 7 निकल रहे हैं 18, और यहाँ चूँकि दोनों सेम साइन है तो मिल के 32 हो जाएगा। तो इनको कटवाएं, 8 के टेबल में ये कट रहे हैं और ये 6 के टेबल में कट रहे हैं, तो ये 2 वैल्यूज़ आ गई, दोनों एक जैसी हैं, उल्टी हैं, 3/4 4/3, लेकिन बहरहाल ये इसका सोल्यूशन सेट बनता है। लो जी, हमने कर लिए 3 सवाल, ठीक है। अब देखें बात वही है कि एक शुरू वाले जो स्टेप्स हैं वो ज़रा ध्यान से करने वाले हैं, बाकी सारे स्टेप रिपीट होते हैं, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। तो जाहिर है कि ये फिर आप प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे चीज़ें। अब यहाँ पे हमें पहले इनकी शक्ल बनानी पड़ेगी, थोड़े से और लेंथी हो गए क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं बनी हुई, बटे हैं, और मैंने आपको ये शक्ल पीछे दिखाई कि इक्वल टू के इधर भी ओवर है उधर भी ओवर है, तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, x-3 ने इसके पास चले जाना है, और ये जो 2x-7 है वो इस वाले के पास चला जाएगा। ऐसे करके सीधे ब्रैकेटों में ज़रब की शक्ल में लिख लेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन करनी है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है a + b × a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वरना सीधी सीधी ज़रब भी दे दें, कोई इशू नहीं है, वो सेम आएगा, यही आएगा। बाकी यहाँ पे हम सीधी सीधी ज़रब दे रहे हैं, 2x और 2x 4x स्क्वायर, 2x ने 7 के पास जाना है, तो 2 7 * 14, साथ माइनस है, -1 2 के साथ तो -2x, और -1 और -7 2 माइनस प्लस हुए, 7 1 * 7, ठीक है। ऐसे करके तो x का स्क्वायर लें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये चारों को उठा के दूसरी तरफ ले आए और चारों की अलामतें चेंज करके ले आए, ठीक है, ऐसे करके ले आए। अब देखें x स्क्वायर और -4x का स्क्वायर, तो ये 1 का प्लस है और ये माइनस का है, तो -3 हो जाएगा। इसी तरह ये 14x है और 2x है, 16x हो गए, -9 और -7 -16 हो गए। अब अगेन जो कि शुरू वाले के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, तो वो आप सब के साइन चेंज करा दें। अब ये प्रॉपर शक्ल बन गई है, तो जब प्रॉपर शक्ल बन जाए तो उससे आगे फिर अपना ये जो तकमील मुरब्बा कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो मेथड होता है वो हम लगाना शुरू कर देते हैं। तो पहले वही 16 को उस तरफ ले जाएं ताकि कांस्टेंट दूसरी तरफ जाए, इधर आके माइनस का हो गया। फिर ये 3 नहीं होने चाहिए, अनडिज़ायरेबल चीज़ है, तो डिवाइड बाय 3, ठीक है, हर चीज़ को डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, दोनों तरफ को 3 से तकसीम करने से, तो इसका 3 कट गया, इसके ओवर में आ गया, इसके ओवर में आ गया, सिंपल सा डिवाइड होता है। जिसका है वो कट गया, जिसका नहीं है उसके बटे में लिख दिया, सिंपल बात। अब इसको भी फिर फर्दर करना शुरू कर दें। ये हमारा a का स्क्वायर, यहाँ अगर माइनस है तो फिर -2 लगाना है आपने, फिर वो माइनस का फार्मूला बनता है ना, a - b का होल स्क्वायर,
क्योंकि वो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस है तो माइनस लगाएं, 2 फार्मूले का इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म लगाएं। अब चूंकि ये देखें 16 है ऊपर, 16 में से 2 आप ले सकते हैं उसको। ये जो 2 हमें यहाँ चाहिए, इस तरह का सवाल पहले नहीं किया, यहाँ 2 चाहिए तो इस 16, ये जो ऊपर वाला 16 है हमें 2 दे सकता है कि 16 के पार्ट्स होते हैं, 2 8 बार 16, ठीक है, 2 8 16। तो इसलिए इधर से 2 निकल जाए तो पीछे 8, क्योंकि देखें सीधा सीधा ज़रब दें, ऊपर ऊपर ज़रब होती है ना, 2 8 16, वही वापस आ जाती है चीज़। जब नीचे करना हो तो फिर हमें नीचे एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, ऊपर वाले से तो हम ले सकते हैं, भाई तुम दे दो हमें, तुम तो सीधा सीधा हमें दे सकते हो चीज़। तो अब 8/3 हमारी सेकंड टर्म है, तो 8/3 का होल स्क्वायर इधर भी लिखेंगे, उस तरफ भी लिख देंगे। अब इधर होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ये a है, ये b है, और माइनस का फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, और इधर वही 8 का स्क्वायर लें 64, 3 का स्क्वायर लें 9। अब इसका एलसीएम करना पड़ेगा, अगेन ये कैलकुलेटर में लिखें, ठीक है, बड़े आराम से ये हो जाता है। ये देखें, इसको मैं अगर यहाँ लिखूँ, ये है ना, आप देखें माइनस है, फिर ये बटे वाला है, 16 है, ओवर में 3 है, ठीक है, ऐसे बना लें, आगे लेके जाएं, प्लस लिखें। ये वाला कैलकुलेटर अच्छा है, इसमें चीज़ें लिखनी बड़ी आसान होती है, प्रॉपर बटा बना हुआ है, ये एसडी का बटन बना हुआ है, अगर आपने खरीदना हो ये खरीदा करें। और पेपर में कोई इशू नहीं है, ऐसे ही फजूल वो बनी हुई हैं बातें। वो बड़े कैलकुलेटर होते हैं जिसमें मेमोरी होती है, जिसमें चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, वो फिर वहाँ पे इशू होता है, तो वो ज़ाहिर है हम नहीं करेंगे। तो प्लस और आगे ये क्या है, 64 ओवर कितना है जी हमारा 9। अब ऐसे देखें, किया डायरेक्ट किया तो देखें 16/9 वो हमें डायरेक्ट ही दे रहा है, तो वो 16/9 डायरेक्ट आ जाता है। ये वाला बीच वाला स्टेप नहीं फिर करना पड़ता। वैसे एलसीएम करना है तो ये बड़े वाली चीज़ को एलसीएम बनाए, ठीक है। ये चूँकि सेम है, ऊपर वाला ऐसे ही आ गया, 3 3 9 होता है, 3 ऊपर लिख लिया, 16 3 बार 48, ऐसे ज़ाहिर एलसीएम होता है। और इनको आप करेंगे तो ये 16 आ ही जाएगा, ठीक है ना, ये जैसे मैंने कैलकुलेटर में आपको डायरेक्ट करके बताया। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर। अब यहाँ देखें मैंने उर्दू में लिखा है दोनों तरफ जज़र लेने से, ठीक है, इंग्लिश वाले अपना लिख लें। तो ऐसे करके लिखें, फिर वही प्लस माइनस लिखें, दोनों को अलग-अलग करें, -8/3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, 8 और 4 12, 3 पे डिवाइड किया, 8 में से 4 निकाले 4, तो एक 4 आ गया और एक हमारा 4/3 आ गया। तो ये हमारे कितने हो गए जी, 4 पार्ट हो गए हैं। आगे देखते हैं कि और कितने पार्ट हैं। लो जी, 5वां पार्ट भी है हमारे पास, तो चलो जी 5वें पार्ट को भी करते हैं। अब यहाँ पे भी एलसीएम बन रहा है, क्योंकि ये दोनों बटे बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसका एलसीएम करना है। तो एलसीएम का जो एक जनरल रूल मैं बताता हूँ, नीचे वाली दोनों को नीचे ले जाएं, उसकी उधर ऊपर ले जाएं, उसकी नीचे वाली उधर ऊपर ले जाएं, सिंपल। तो ये 1 + x और 3 - x दोनों नीचे आ गए, 3 - x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो के आ गया, 1 + x इस 1 से मल्टीप्लाई हो के आ गया। चूंकि माइनस है तो फिर माइनस का ध्यान रखना है, ब्रैकेट लगा लेनी है, और इधर हमारा वही आ गया। अब ऊपर वालियों को सीधा करें, 3 - x, ये माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा, नीचे ज़रब दिलानी है, 1 के साथ ये दोनों ज़रब होंगे, ऐसे ही रहेंगे, x के साथ 3x ये चीज़, और x x का स्क्वायर साथ माइनस, ऐसे करके। अब यहाँ से देखें 3 में से 1 निकालेंगे, 2 -x -2x, नीचे चलेंगे तो ये -x² को शुरू में रख लें, 3x में से 1x निकाल दें 2x, और साथ ये वाला 3, और इधर हमारा यही आ गया। अब अगेन अब दोनों साइडों पे ओवर आ गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारा यहाँ होना चाहिए। ये सारी चीज़ जाएगी 6 के पास, ये देखें 6 के पास, ये -x² है, और 35 ने जाना है इन दोनों के पास, तो 35 उनके पास चला गया, ब्रैकेटें लगा लें। अब 35 से ज़रब दें, 35 2 70 होता है, और 6 से इनको ज़रब दिला के लिख लें। अब अगेन सीधी हो गई हैं चीज़ें। अब इन तीनों को उठा के इस साइड पे ले आए, या अगेन चूँकि हमें कांस्टेंट को एक तरफ तो करना पड़ता है, तो इसलिए 18 को इधर ही रखें, इन दोनों को ले चलें। ये माइनस का 6 है ना, तो देखें प्लस का हो गया, ये 12 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, -70 पहले इधर है, ये +70 उठा के उधर ले जाएं तो -70 हो जाएगा। अब इनको सीधा करें, 6x² को लिखें, फिर -70 है और -12 है, तो ये -82 हो जाएगा, 82, और इधर इनको माइनस करेंगे तो 52, ठीक है। अब ज़रा सीधा होना शुरू हो गया। अभी देखें 2 का टेबल में कट रहे हैं सारे, तो 2 के टेबल से सबको कटवा दें, 2 3 बार 6, 2 41 बार, 2 26 बार, क्योंकि जितना थोड़ा छोटा काम हो जाएगा ना, उतना फिर वो फर्दर हल करना आसानी हो जाती है, अगला पार्ट करने। अब ये बन गया, ठीक है। अब वही कांस्टेंट तो है एक तरफ, लेकिन अब ये जो x² जो है उसको आज़ाद करना है, तो 3 पे डिवाइड कर दें, तो 3 पे डिवाइड किया, इसका कट गया, इसके ओवर में आ गया, उसके ओवर में आ गया।
अब इसका जो है हमने फार्मूला डेवलप करना है अपने उसी प्रोसीजर की तरह। तो देखें x का स्क्वायर तो बना हुआ है, यहाँ माइनस हमें बता रहा है कि माइनस लिखें 2 फार्मूले का इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म। अब ये 41 में से 2 नहीं ले सकते ना, तो फिर हमें नीचे का सहारा लेना है। तो नीचे हमें 2 लगा लेना होता है, तो 2 3 6 कर देते हैं, कटेगा तो वही आएगा। तो 41/6 का होल स्क्वायर, इधर भी दोनों तरफ लगा लिया, इधर होल स्क्वायर बन गया, इधर इसको लिखा 41 का स्क्वायर ले लिया, साथ हमारा 6 का स्क्वायर है वो आ जाएगा। इनका एलसीएम अगेन जैसे मैंने आपको बताया, वरना कैलकुलेटर पे करें कि 36 बड़ी है वो लिख लें इसके एज इट इज़ ऊपर वाली, और 3 12 बार 36 होता है ना, तो 12 ऊपर रख के 26 और 12 को ज़रब दें, ये आ जाता है। ज़ाहिर है ये कब करना है, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, वरना कैलकुलेटर मस्ट होना चाहिए हमारे पास। तो इन दोनों को माइनस करें, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ गौर करेंगे तो 13 जो 69 है वो 37 का स्क्वायर होता है। अगेन उसका स्क्वायर रूट करके देख लें ना, बजाय आप पता नहीं स्क्वायर किस चीज़ का बनता है किसका नहीं, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगा लें और कैलकुलेटर में चेक कर लें कि 1369 किस चीज़ का होता है, तो वो 37 का मिल जाएगा हमें। और 36 का तो हमें पता है, छोटी रकम है 6 आता है उसका, प्लस माइनस लगा लेना है। तो फिर वही बीच में लाइन लगाएं, दोनों को अलग-अलग करें, -41 वाले को इधर लेके आएँ, ठीक है, जैसे करते हैं। अब ये प्लस हो के 78, ये चूँकि माइनस हो रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो 4 आ जाएगा। तो 6 के टेबल में ये कट रहा है, ये 2 के टेबल में कट रहा है, तो 13 और 2/3। लो जी 6 वाला पार्ट भी करते हैं। आई थिंक ये लास्ट वाला पार्ट है, और ये भी मैंने प्यारा सा करके लिख दिया है, कर दिया है, वही सेम स्टेप्स हैं, वही सब कुछ है। अब यहाँ पे देखें ये ओवर है तो इधर भी ओवर है, तो ओवर वाली चीज़ों को अगर एक तरफ कर लें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो ये जो माइनस का 6/6 x + 7 है ना, इसको उठा के उसकी तरफ ले जाए तो वो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर प्लस का, और 1 को अकेला रखें। अब देखें ना, एक जैसी चीज़ है, बट्टों के साथ बाट होने चाहिए ठीक है, अलग-अलग। अब इनका एलसीएम करना है, तो 4x + 7 और x + 7 दोनों नीचे वाली चीज़ें हैं, ऐसे ही आ गई, ये वाला उसके साथ, ये वाला इसके साथ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया सिंपल तरीका होता है ये एलसीएम का, सबसे आसान तरीका, जो मर्जी सवाल आ जाए एलसीएम का। मैं अपनी 6 7 8 को यही कहता हूँ, छोड़ो पड़े इतने चीज़ें याद रखने की कि ये होगा तो ऐसे होगा। आप सिंपल ये जनरल रूल याद रखें एलसीएम का कि भाई दोनों नीचे वालों को नीचे ले जाएं, उसके बटे को उधर ऊपर, उसके बटे को उधर ऊपर क्रॉस कर दें, तो बस ठीक है, सही आएगा आंसर। तो ये दोनों नीचे आ गए हैं, x + 7 उसके पास चला गया, 4x + 7 इसके पास चला गया। अब सिंपल ज़रबें देने हैं। सो 3x और x 3x के 3x 7 21, माइनस के साथ दोनों माइनस के हो गए, 6 से ज़रब दिला दें, ये आ गया, नीचे भी ज़रब। अब आपको पता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। सो 3x² को लिखें, 21 में से 1 निकाल दें, 20 आ गया, 20 और 24 44, और 42 में से 7 निकालेंगे 45। इसी तरह नीचे वाले में भी इन दोनों को जमा करा लें 35। अब देखें इधर 1 है और इधर ओवर है, तो जो ओवर वाली ये चीज़ जो तकसीम करा रही है, उधर जाके 1 से ज़रब होगी, और 1 से जो मल्टीप्लाई होना होता है वो वही चीज़ ही आती है, तो वही चीज़ इधर आ गई। अब ये आ गई तो इस सारे को उठा के हम इधर ला सकते हैं, सिर्फ x वालियों को, क्योंकि कांस्टेंट को तो हमें दूसरी तरफ ही रखना होता है। तो 49 को तो इधर ही रखें, और इधर से जो 35 है इसको इधर ले आएँ, माइनस का हो जाएगा, ये दोनों इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब इनको करें आपस में, 3 में से 4 निकालें, 1 माइनस का, 44 में से 35 निकालें, 9 आ गया। और अगेन चूँकि माइनस साइन शुरू में नहीं चाहिए होता, तो हम सब तीनों के साइन चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये शक्ल आ गई। अब x² के साथ अच्छी बात है कि कुछ भी नहीं है, तो यहीं से इसका फार्मूला बनाना जो है हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो देखें -2 तो लिखना ही है, माइनस है तो -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म। अब अगेन 9 जो है वो 2 नहीं हमें दे सकता, वो 8 होता, 10 होता तो फिर तो बेचारा दे लेता, ठीक है। अब इसके फिर ओवर में 2 लगा लेंगे, ठीक है, ताकि ये 2 कट जाएं, फिर वापस 9 आ जाए, तो 9/2। तो 9/2 का स्क्वायर इधर भी इधर भी, तो ये देखें फार्मूला कंप्लीट हो गया। ऐसे लिख लें उसको, इधर उसको ज़रा एक्सपेंड करें, उनका एलसीएम लें, 25/4 आ जाएगा। अगेन दोनों तरफ जज़र लेने से बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। 5/2 आएगा, प्लस माइनस में है, एक दफ़ा उधर प्लस इधर माइनस, सबको इकट्ठा करें, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 7 और 2। तो इस तरह से करके ये जो हमारा तकमील मुरब्बा वाले सवाल हैं, इनमें देखें डरना नहीं है, ये सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं। आपने थोड़ा लिखना है, इनको करना है, टाइम देना है,
जितना टाइम देंगे उतना आएगा। ठीक है जी, चलें अब आगे चलते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। और ये जाहिर है कि एक नया सवाल फार्मूले के ज़रिए से हल करना है। 2 मेथड हमने कर ली है ना, अब ये तीसरा मेथड है। अब यहाँ ये काफ़ी आसान हो सकता है क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला ही लगाना होता है। तो फार्मूले को अगर हमने याद कर लिया हो और उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करानी आ जाएँ तो फिर ये आसान हो जाता है। सो देखें, अगेन आपके सामने सवाल मौजूद है, प्रॉपर शक्ल में सवाल है, जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2 दर्जी मसावात की, ax² + bx + c = 0, वो शक्ल बनी हुई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला है क्या, फार्मूले को लिखें पहले, x = -b, पहले -b होता है, फिर हमने प्लस माइनस लगाना होता है, फिर होता है b का स्क्वायर, इसी b का स्क्वायर होगा -4ac, a और c होते हैं ये जो 2 रकमें हैं, ये b होता है जो हमारे x के साथ है। तो बहरहाल ये जो b² - 4ac है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगता है, इसीलिए इसके बाहर प्लस माइनस है क्योंकि ये जज़र की अलामत लगनी है। और ओवर में क्या होता है, ओवर में आएगा 2a। लो जी, ये है फार्मूला जिसको हम याद करेंगे, रट्टा मारेंगे वगैरह वगैरह। अब अगेन देखें, x² के साथ क्या है a, x के साथ क्या है b, और ये कांस्टेंट है वो क्या है c, इसको हमें याद रखना है। तो चलें वैल्यूज पुट कराते हैं। सो -b, अब b क्या है हमारा, x के साथ जो चीज़ है -5, माइनस भी साथ आना है, ये याद रखना है, माइनस इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, बाकी वही यही जो -b है इसका अंदर भी स्क्वायर होना होता है। -4 है a हमारी x² के साथ वाली चीज़ वो 2 हो गई, और c जो है हमारा ये जो 3 है वो आ जाएगा, और ओवर में क्या आना है 2a, यानी a की जो वैल्यू 2 है वो लग जाएगी। तो ऐसे करके हमने वैल्यूज़ अभी सब्स्टिट्यूट की हैं। अब इनको हल करना है। हल करते हुए देखें, ये बाहर 2 माइनसेस हैं, आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस को लिखते नहीं हैं। फिर अब स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं, मेन हल ये होता है। अब पहले देखें, 5 का स्क्वायर है 25 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाना है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, मुरब्बा है, 2 पावर है, तो ये 25 आ गया। आगे चलें, ये तीनों हमेशा मल्टीप्लाई हुआ करेंगे। ठीक है, यहाँ तीनों जो आते हैं 4ac, तो 4 2s are 8, 8 3s are 24, तो ये 24 हो जाएगा। सो ओवर में 2 2s are 4। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो हम करते चले जाएंगे और नीचे चलते जाएंगे। अब आगे करते हैं, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें हैं, 25 में से 24 माइनस हो रही हैं, तो अल्टीमेटली क्या रह गया, 1 रह गया, और ओवर में 4। अब अगले स्टेप में इस जो अंदर चीज़ आए उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो वो आप 1 लिखें, ओवर में 4 कर लें। अब चूंकि चीज़ें अलग-अलग हैं, अब ये जो दरमियान में प्लस माइनस है, इसकी वजह से 2 पार्ट्स जो हैं आप बना लें, यानी प्लस वाले को अलहदा दिखें, 5 + 1/4, और ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, x फाइंड कर रहे हैं, और इधर भी यही लिखें 5 लेकिन -1/4, वहाँ पे प्लस, इस साइड पे माइनस, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 6/4, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3s are 6, 2 2s are 4। सो एक आंसर 3/2 आ गया। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करवाएं तो 4/4 आएगा, और ये डिवाइड करके 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना, 1 and 3/2, जैसे मर्जी उसको लिख लें। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट, ये भी प्रॉपर शेप बनी हुई है, तो डायरेक्टली इसको हल करना शुरू कर लेते हैं। अब फार्मूला लगाए बगैर डायरेक्ट लगा के देख लेते हैं। सो क्या फार्मूला था, -b। अब b यहाँ पे क्या है, जो x के साथ है, -7, -7 आएगा, प्लस माइनस फिर आगे इसी b का स्क्वायर होता है, तो -7 का स्क्वायर, -4a, ठीक है ना, ये a वाली टर्म, और इंटू c यानी कि -15, माइनस आया है तो माइनस उसके साथ लेना है, और इस वाले पार्ट का स्क्वायर रूट होता है, और ओवर में क्या आएगा 2 and a। ठीक है, ऐसे करके अब ये रकमें लिख ली, हल करते हैं। अगेन दोनों माइनसेस प्लस हो गए, 7 आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर चलेंगे, 7 का स्क्वायर 49, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म। अब यहाँ देखिए, इन्होंने तीनों ने मल्टीप्लाई होना है ना, तो 2 माइनसेस हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 15 2s are 30 होता है, 30 को 4 से ज़रब दें तो 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ओवर में 2 2s are 4 हो जाएगा। चलें जी, अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो 7 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर चीज़ें ऐड हो रही हैं, तो ये हो गई 169, और ओवर में 4। अब देखें कैलकुलेटर में कि 169 जो है वो किस चीज़ का स्क्वायर रूट होता है, तो वो डेफिनेटली 13 का होगा। अब
अब यहाँ तक एंड हो गया। अब इनको आप अलग-अलग से आप कर सकते हैं, बीच में लाइन लगा लें। एक लिखेंगे जी 7 + 13/4 और एक हम क्या लिखेंगे 7 - 13/4। अब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा -3 और 3 6/4 आ गया, और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3/2, और इस साइड पे आप करेंगे तो ये ऐड होके 20 हो जाते हैं। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बना कि एक वैल्यू हमारी 5 आ रही है और एक -3/2 आ रही है। अब अगले पार्ट मैंने साथ ही सॉल्व कर लिए हैं क्योंकि वही बात है, इजी सा काम है इसमें। अब यहाँ पे देखें तो प्रॉपर शक्ल नहीं है, 15 उस तरफ पड़ा हुआ है, तो 15 को उठा के इस साइड पे ले आए तो -15 हो जाएगा। तो देखें प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। फार्मूला लगाएं -b ± उसी b का स्क्वायर -4 ये वाला a ये वाला c एंड उसी तरह से सारा। तो ये तो सेम सवाल बन रहा है क्योंकि पिछले में भी 169 ही आया था स्क्वायर रूट के अंदर, 2, 7 और 15 था। इधर क्या था भला, वो भी वही है, रकमें थोड़ी सी चेंज है। यहाँ -7 -15 है और वो वाला क्या है, वहाँ पे +7 है, बस ये फ़र्क है कि यहाँ +7 है, वो -15 वही है। तो बहरहाल सेम तरीका, हर चीज़ रकम वही है। 169 आएगा, 13 आएगा, उनको आप सेपरेट कर दें, दरमियान में अगर लाइन लगानी है तो लगा लें, एक दफ़ा प्लस करें माइनस करें तो उसका देखें आलमोस्ट उससे मिलता जुलता आंसर है, बस साइन चेंज हुआ है। वहाँ पे 5 पॉजिटिव था और एंड इस तरह से। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो जाता है। 4 वाले पार्ट को देखें तो 4 वाले पार्ट में अब 7x उधर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो -7x होगा, और इसको मिडल में रखें क्योंकि प्रॉपर तरतीब हमारी यही होती है, कांस्टेंट आगे है, x वाली रकम मिडल में होती है और x² वाली शुरू में होती है। ठीक है, ऐसे करके अब अगेन फार्मूला लगाएं। पहले फार्मूला लिख लिया, माइनस इंटू माइनस बी, ज़ाहिर है बी हमारी -7 है, बी का स्क्वायर 4ac उसी तरह से है, 7 का स्क्वायर 49 है, ये 44 है। अब माइनस हो के 5 आ जाता है। अब यहाँ ये देखना है कि जब आप 5 का स्क्वायर रूट या जज़र लेते हैं कैलकुलेटर में तो वो आंसर अशारिये में आता है। अब अशारिये वाले आंसर को हम लिखते नहीं हैं, वैसे तो लिख सकते हैं, इशू कोई नहीं है, लिखा जा सकता है, लेकिन एक ट्रेडिशन होती है ना, एक ट्रेडिशन है कि ऐसे ज़्यादा बेहतर लगता है आंसर के उसके बगैर आप रख दें। जब कभी एग्जैक्ट कहीं पहुंचना हो नंबर्स पे तो फिर ठीक है, फिर आप करें वो अशारिये में ले आएँ, वैल्यूज़ प्लस माइनस कराएं, डिवाइड कराएं, लेकिन फ़िलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देना। तो पीछे आंसर यही लिखा हुआ ये वाला प्लस माइनस, आप उनको लहदा भी करके लिख सकते हैं, ओके है। तो ये देखें छोटे से स्टेप्स हैं, थोड़े से ये हो जाएंगे। लेकिन हमारा ये जो 5 वाला है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या यहाँ नज़र आ रही है कि हमें पहले उस बेचारे की शक्ल बनानी पड़ेगी। अभी तो वो बेचारा इधर उधर है, मिक्सअप हुआ है, तो प्रॉपर शेप बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसके लिए देखें इधर एलसीएम है और इधर ये जो पंजाबी में उर्दू में कहते हैं ना सैयां तोड़ने वाला, कि जी इससे इसको ज़रब दिलाएं और जो आता है उसमें ऊपर वाला ऐड कर लें। 3 6 बार 18 और 1 19 19/3। ठीक है, इसको हम पढ़ते थे अपने बचपन में, इसको सैयां तोड़ना हम कहते होते थे। तो इसको असल में ये होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम एक प्रॉपर जो फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी हो तो फिर ये तरीका यूज़ करते हैं। इससे ये मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऐड, तो वो हमने किया। इधर तो ज़ाहिर है हमारा एलसीएम है, जैसे हम पहले भी करते आ रहे हैं कि भाई नीचे वाली दोनों चीज़ों को आप रख लें, ये नीचे वाला उधर चला जाए, ये नीचे वाला उधर चला जाए, तो ऐसे करके हम लिख लेंगे। अब इनकी ज़ाहिर मल्टीप्लिकेशन मेन चीज़ है, तो x के साथ x², फिर ये 3x, फिर ये 4x, 4 3 12, ऐसे करके इनको भी मल्टीप्लाई और ये जो नीचे वाले हैं उनकी भी मल्टीप्लिकेशन। अब इनको हल करना है, x² और x² 2x² हो जाएगा, -3x है और 4x है, तो 4 में से 3 निकालें, 1 आएगा, या ऐसे कर लेना -4x और +4x, ये कट गया, -3 और -2 -5। x वाली 4 रकमें थी ना, तो इनको आपस में करेंगे। अगेन कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, x के बगैर लिखें, यानी कैलकुलेटर में करना होता आप लिखेंगे -3 +4 -4 -2, तो वो आपको पता चल जाएगा -5 आ रहा है, x बाद में लगा लें। कांस्टेंट को देखें तो ये जमा का 8 है और माइनस का 12 है, तो -4, नीचे भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। अब इधर भी ओवर है, इधर भी ओवर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इसके पास और ये वाला 19 के पास, ऐसे। अब इन सारों को 3 से ज़रब दिला दिया, इनको 19 से ज़रब दिला दी। ठीक है, अब सारी चीज़ें एक तरफ, ठीक है, x² के साथ x² ये वाला, 15x के साथ ये वाला, ठीक है। अब ज़ाहिर इधर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो गए, यहाँ है ना, -12 और -2 2 8, तो इनको करें, ठीक है, माइनस कराएं, ये आ गया।
अब अगेन चूंकि शुरू में माइनस नहीं होनी चाहिए तो सबके साइन चेंज कर लें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इनको हम अपने फार्मूले में लगा लेंगे। तो ये आपके सामने है, डायरेक्ट फार्मूले में चीज़ें लग रही हैं। अब इसको हल करना है, 2 माइनस प्लस हुए 18, 118 का स्क्वायर लेना है। अब ज़ाहिर है बड़ी चीज़ें कैलकुलेटर में करेंगे, इन तीनों को ज़रब दे दें, फिर इनको माइनस कराएं, फिर इसका स्क्वायर रूट लें 38। अब 38 आया तो एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में, प्लस करा के जो आए, अब ये 13 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं, 13 2 बार 26, 13 12 बार करके देखें कैलकुलेटर में, और ये सीधा सीधा 2 के टेबल में ही होते हैं और नहीं होते। और फिर दोबारा से कट के 6, तो 6 और 40 ओवर 13, ठीक है, इस तरह से करके ये 2 हमारे इसके भी सॉल्यूशंस आ जाते हैं। अब एक सवाल इसका आखिरी वाला पार्ट, ये भी ओवर बने हुए हैं तो बटे बने हुए हैं, तो फिर वही बात है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि ये वाला उधर चला जाए, ये वाला उधर आ जाए। तो हमने ऐसे लिख लिया, इनकी मल्टीप्लिकेशन, इनके भी मल्टीप्लिकेशन, वो लिख ली। 3 और 3 मिलके 6 हो गए, 2 में से 1 निकालें, 1 रह गया। फिर ये तीनों उठ के इस तरफ देखें, सेम स्टेप है, सेम स्टेप है, और तीनों के साइन चेंज होके इधर आएंगे। 3 में से 2 निकालें, 1 है, -6 और -1 -7 एंड ब्ला ब्ला जैसे होता है। तो फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में रकमें पुट कराएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस अब आपको समझ आ जाना चाहिए, आ गया होगा, ठीक है। ये सारा कर करा के अब ये देखें 33 आ रहा है। अब 33 का फिर दोबारा से आप स्क्वायर रूट करेंगे तो वो नहीं बनेगा, वो अशारिये में जाएगा, तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। अच्छा, अब सवाल नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब ये है ग्राफ बनाने वाला। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। देखें, ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जैसे ये सवाल उसने दिया हुआ x² -3x -18, वो कहता है इसको ग्राफ बना के तो वहाँ से बताएं कि इसके आंसर्स क्या हैं। 2 काम करने हैं, एक ग्राफ भी बनाना है और दूसरा वहाँ से आंसर्स भी बताने हैं। आंसर मतलब वही कि x की कौन सी 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब ये 2 काम करने हैं। उसके लिए पहले हल्का सा आइडिया ले लें कि ये जब इसका ग्राफ बनाया जाता है ना, तो ये कर्व की शक्ल में बनता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, 2 पावर वाला है। जब सिंगल पावर वाली चीज़ होती है ना, तो लीनियर सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। और जब क्वाड्रेटिक होता है तो कर्व है, ऐसे कर्व कॉस बनती है, ठीक है, यू शेप्ड बनता है, ऐसे कह लें। तो वो उसके लिए कंडीशन ये होती है कि अगर ये जो x² है ना, उसके साथ अगर प्लस का साइन लगा हुआ है, जमा की चीज़ लगी हुई है, जैसे कि यहाँ जमा की लगी हुई है, तो उसका ग्राफ ना नीचे को बनता है, नीचे को ऐसे करके, मतलब ये लेट्स सपोज ऐसे करके है ना हमारा x एक्सिस और y एक्सिस, तो उसका ग्राफ ना ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ u बनाएगा, नीचे की तरफ प्रॉपर जो u होता है नीचे से ऊपर जाने वाला, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस साइन हो तो फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, ऐसे उल्टा u, जैसे वो इंटरसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो उस तरह की शक्ल बनती है। और इसके ग्राफ का स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं पैराबोला। पैराबोला इसको कहा जाता है। ये अगेन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, अब यहाँ अभी से आ गया ग्राफ। दोबारा करना तो है, समझना तो है इस चीज़ को। अब ये जो ग्राफ बनाना ना, ये भी ट्रिक्स हैं कुछ के कैसे बनाते हैं, ठीक है। वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक ट्रिक या एक जो अहम काम जो एक्चुअल सवाल में भी करना है, वो होता है वर्टेक्स फाइंड करना। उर्दू में इसको रास कहते हैं, इंग्लिश में इसको वर्टेक्स कहते हैं। मतलब ये कि ये किस जगह पे जाके अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे हम कहते हैं ना यू शेप बनाएगा, तो ऐसे आता था तो एक पॉइंट पे आके उसने डायरेक्शन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन चेंज वाले पॉइंट को भी ढूंढना होता है, क्योंकि हमें फिर पता होगा कि कहाँ से घूम के उसने वापस जाना है, तो फिर वो ग्राफ बनाने में आसानी होती है। और उसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जहाँ से वो घूम रहा है ना, तो उसके इर्द गिर्द ही कहीं हमें वो जो आंसर्स होते हैं ना वो मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे करके आपके वो आ रही है, तो ये अगर ये उसका वर्टेक्स है, रास है, तो उसके एक आंसर उसके पीछे होता है, एक उसके आंसर आगे होता है। यानी उस वर्टेक्स के आगे पीछे ही आंसर्स होते हैं जो हमें x के 2 वैल्यूज़ निकालनी होती है। तो इसलिए इस वर्टेक्स को निकालना ज़रूरी है। अब वो कैसे निकलता है वो ज़रा आइडिया देखें। ये जो हमारी इक्वेशन है, अब देखें ये सवाल दिया हुआ है x² -3x -18, और हमें पता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ये शक्ल होती है। अब उसके लिए ना वर्टेक्स का ये फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि a बाहर हो कांस्टेंट और x - h का आप स्क्वायर बनाएं और साथ में प्लस k हो।
अब ये क्या भला है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। अभी हम ये करेंगे कि इसके ऊपर वो जो तकमील मुरब्बा वाला सवाल था, फार्मूला था या तरीका का था, वो तरीका इस पे लगाएंगे, ठीक है, जो वहाँ पे तरीका यूज़ किया था। अब देखें उस तरीक़ों को लगा के देखते हैं। देखें सबसे पहला काम ये होगा कि जो इक्वेशन होगी हमारे पास उसका नाम हम रख देंगे y इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि जब ग्राफ करना होता है तो एक तरफ x एक्सिस होता है, एक तरफ y एक्सिस होता है, तो इसलिए y को भी साथ शामिल करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू वो इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन का आप वो तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो करें। अब कैसे, अगेन जैसे पीछे समझा था, अगर वो समझा हुआ है तो फिर ये भी आपका हो जाएगा कि x का स्क्वायर है ना, तो आपने ब्रैकेटें लगा के स्क्वायर लगा लेना, वही है स्क्वायर। -2 फार्मूले का, माइनस यहाँ से पता चल जाना है, 2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, वो 3 है ना हमारा एक्चुअल, तो उसके ओवर में 2 लगा ले। ओवर में 2 लगाएंगे तो आपको पता है ये 2 कट जाता है और ये 3 रह जाता है, 3x वही ओरिजिनल आ जाता है। तो ये हमारी बी टर्म है, इसी का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो ठीक है वो हम स्क्वायर लगा लेते हैं। लेकिन ये खुद से किया है, तो जो खुद से करते हैं उसका अपोजिट भी करना होता है। ये देखें ना प्लस का था तो उसका अपोजिट हमने माइनस में कर लिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए, असल सवाल की शक्ल बरकरार रहे। और एंड पे ये जो -18 है उसको भी लिख लेते हैं। अब क्या होगा कि ये जो पहली 3 चीज़ें हैं a² b² 2ab वो बन जाएगा, ठीक है। तो फिर वो फार्मूला बन गया पूरा, a² b² 2ab। तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, जैसे पीछे समझाया मैंने। अब ये 2 चीज़ें हमें अभी हल करने वाली हैं। माइनस लिखें, 3 का स्क्वायर लें, 9, 2 का 4, फिर 7 18। फिर इनको और हल करें आपस में, जैसे कैलकुलेटर में मैंने कहा था करें, वरना ये होता है 4 और 18 ज़रब होते हैं। इसका एज इट इज़ आता है, 4 नीचे आ जाता है। -9 और -72 -81, 81 को 4 पे अब यहाँ डिवाइड कर दे। अब ये यहाँ नया काम करना है, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमें, अशारिये में आए जो मर्जी आए, असल रकम चाहिए, तो इसलिए डिवाइड करना है। 81 को 4 पे डिवाइड करें, 20.25 आ जाएगा। ये जो हमारा 3/2 आ रहा था, इसको भी 3 को 2 पे तकसीम करें, वो 1.5 आता है। अब देखिए ये जो शक्ल बनी है ना, ये शक्ल वो जो फार्मूला हमें दे रहा था ये वाला वो है। अब यहाँ हल्का सा टोटका रखें कि ये चीज़ जो है वो h होती है, ये हमारा k होता है। जो बाहर वाली चीज़ है वो k है और अंदर वाली चीज़ h है। अब h किस तरह से कि यहाँ माइनस हो तो फिर ये वाली चीज़ h होती है, यानी h हमारा होगा 1.5 माइनस के अलावा, ठीक है, क्योंकि वो फार्मूले में है ना x माइनस h, तो माइनस भी साथ होना चाहिए जो कि यहाँ पे है, तो फिर ये वाली वैल्यू लेंगे। और ये जो हमारा k है ये सारी की सारी वैल्यू होती है जो भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो -20.25। अब ये है क्या, अब ये हमें ये बता रहा है कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। यानी x की वैल्यू ग्राफ में जब हम पहुंचेंगे ना 1.5 पे, तो उस टाइम हमारा जो y की वैल्यू होगी वो सबसे कम मिनिमम लोअरेस्ट वैल्यू -20.25 पे होगी, और इससे आगे उसने चेंज हो जाना है, पीछे चेंज हो जाना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई। अब यहाँ तक छोड़ के दूसरा काम करना है, यहाँ तक आधा काम हो गया। अब अगला काम ये है कि अब देखें ये x की वैल्यू है 1.5, अब इसके आगे पीछे कहीं आंसर है, तो उसमें आपने ये करना है कि x की वैल्यू 1.5 से बड़ी वाली वैल्यूज़ ले लें, 1.5 से छोटी वाली वैल्यूज़ ले लें, ठीक है। तो ये मैंने 0 माइनस, अब देखें -3 तक गया हूँ और उधर से 6 तक गए हैं। अब इन वैल्यूज़ को लेके क्या करना है ये अब असल काम है। ये वैल्यूज़ x की वैल्यूज़ आपने, अब देखें ये जो आपने इक्वेशन बनाई है y बराबर दिस वन, तो इसमें देखें यहाँ x है उधर y है, तो आपने ये जो x की वैल्यूज़ हैं बारी बारी यहाँ पुट करानी है, लगानी है। अब वो उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना बहुत लेंथी काम हो जाता है। अब देखें कैलकुलेटर सामने है, अब करना क्या है, ये जो इक्वेशन है ना यहाँ आपने x की वैल्यू लगानी है। फॉर एग्जांपल पहले वैल्यू है -3, अब यहाँ आ जाए, x का स्क्वायर है ना, तो आपने ये ब्रैकेटें लगा के उसके अंदर -3 लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर बना दें, ये बन गया। आगे क्या है जी -3x, फिर माइनस लिखें, 3 लिखें, x की वैल्यू लगानी है, ब्रैकेट लगा के वो जो -3 है उसके अंदर रखें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। यानी ये सारी चीज़ आपने कैलकुलेटर के अंदर लिखनी है, और किस तरह से लिखनी है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कराएं। उसके आगे क्या है -18, ऐसे करके। अब ये सारा आपने लिख लिया ना, तो वो एक ही दफ़ा में आपको इसका आंसर दे देगा। इक्वल टू दबाएं, देखें 0 आ गया।
तो इसका मतलब कि x की वैल्यू जब -3 होगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। ऐसे एक वैल्यू आई है। इसी तरह -2 पुट कराएं, -1 पुट कराएं, 0 पुट कराएं। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे -2 करना है तो दोबारा से इसको लिखें, ब्रैकेट लगाएं, -2 लिखें, ऐसे करें, ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर है, -3 है। या आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे ना तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फ्लो बन जाता है, फिर जल्दी हो जाता है। -18 ये देखें सारा बन गया, और इक्वल टू दबाएं तो देखें -8। अब यह आपने -8 लिख लेना है। तो इस तरह से करके मैंने ये सारी वैल्यूज़ लगाई हैं। अब ज़ाहिर है पहले टाइम लगना था तो मैंने पहले लगा लिया, -8, -14। अब ये देखें माइनस की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। -20 पे जाके 2 के ऊपर फिर -20 है, यानी यहीं पे कहीं पे उसने चेंज होना है। और देखें वो चेंज हुआ है 1.5 पे, यहाँ पे होता है 1.5, तो वहाँ पे जाके वो अपना डायरेक्शन ये मैक्सिमम पे जाता है, फिर चेंज होके लोअर होना शुरू हो जाएगा। -20, -18, -14 ये सारी। अब क्या करना है, अब ये जो सारी वैल्यूज़ आई हैं इनको आपने ग्राफ करना है। अब चूंकि ये ग्राफ बड़ा बन रहा था तो मैंने पूरे पेज पे बनाया। ये देखें आपके सामने ये सारा, और ये देखें नीचे भी जा रहा है। चूंकि माइनस की वाई माइनस में सारा है तो नीचे आपने वाई की वैल्यूज़ माइनस में नीचे शो करा लेनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस आपका ये वाला, चूंकि माइनस की थोड़ी रकमें थी तो मैंने इस वाली लाइन को थोड़ा इधर बनाया है, ठीक है, ताकि इधर प्लस वाली चीज़ें ज़्यादा शो हो जाएं, ठीक है। तो ये 1, 2, 3, 4 जैसे ग्राफ बनाते हैं, इधर को माइनस की होंगी, ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारी वाई की वैल्यूज़ होती हैं। दो का गैप लिया है क्योंकि मुनासिब जितना आपके पास वैल्यूज़ हैं उस हिसाब से करते हैं। सो 2, 4, 6, 8, 10, -2, ये माइनस की सारी नीचे आ गई। अब देखें इनको ग्राफ करना है कैसे। पहली वैल्यू क्या थी, -3 पे 0, एक्स की वैल्यू -3, वाई 0, एक्स की वैल्यू -3, वाई 0, उधर ही उसी के ऊपर आ जाता है, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा ऐसे। इसी तरह देखें आगे है, एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की -8 है, तो -2 पे -8, ये -2 और ये देखें -8, तो इसको ऐसे ऐसे स्केल रख के लाना है, इधर से लाना है, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा। इस तरह से सारी चीज़ें स्केल रख के बनाने हैं। उसके बाद देखें -1 के ऊपर जो है -14 आ रहा था, तो वो देखें मैंने स्केल रख के ये बनाया। 0 के ऊपर जो है वो 18 आ रहा है, तो 0 के ऊपर देखें 18 तक उसको लेके चलेंगे, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, 18 तक। फिर उसके बाद 1 के ऊपर जो है वो -20 था, तो ये देखें। फिर 2 के ऊपर फिर -20 था, वो लगाया, और चूंकि इनके दरमियान में कहीं वर्टेक्स था 20.25, तो उसको हल्का सा ऊपर रख के ना, क्योंकि यहाँ से उसने मुड़ के नीचे जाना है, ठीक है। इसी तरह से देखें 2 के ऊपर वही था वैल्यू, 3 के ऊपर देखें -18 है, वो आप टेबल देखें। 4 के ऊपर जो है -14 था, 5 के ऊपर -8 है, देखें इधर से -8, ठीक है, 4 के ऊपर से इधर से -14 ये वाला, और 6 के ऊपर जाके फिर वो 0 के ऊपर टच हो जाता है, तो यहाँ पे 0 पर टच हो जाएगा। अब इसको जब आपने ग्राफ करना है तो ग्राफ में आपने फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। कच्ची पेंसिल से पहले बना लें ताकि खराब ना हो, ठीक है, हल्का हल्का सा बना लें, बाद में उस पर रबड़ मार लीजिएगा, ठीक है। कच्ची पेंसिल वैसे पेपर में अलाउ नहीं होती, लेकिन आप पहले करके लेड पेंसिल से ज़रा सही बन जाए, बाद में उसके ऊपर मोटी पेंसिल मार दें, ये वाली ब्लू वाली, तो वो काम चल जाता है। ऐसे करके यहाँ से देखें वो ऐसे कर्व बना के नीचे को जाएगा, और फिर आपने इस साइड पे इनको मिलाते जाना है और उनको नीचे लेते जाना है, ये ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से करके ग्राफ बनता है। तो थोड़ा सा काम मुश्किल है, लेकिन बहरहाल, और ग्राफ करके आंसर देना है। तो ये आंसर हमारे आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू -3 और -6, तो यहाँ आप साइड पे लिख दें कि एक्स की वैल्यू -3 आई है और दूसरे एक्स की वैल्यू जो है वो 6 आई है। तो 2 आंसर्स आने थे ना, तो इस तरह से। लेकिन ये बहुत फजूल काम है असल में, ये ऐसे ही हमें कराते जा रहे हैं। ये अब ये सारा काम अगर हमें ग्राफ चाहिए ना तो हम कंप्यूटर में बनाते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये मैनुअल कौन बनाता है? अब वही बात है, हमारे सिलेबसेस इस तरह के हैं पुराने स्टाइल के, बस हल्का सा बच्चे को आइडिया दे दें और वो सारा काम कंप्यूटर में करे, कंप्यूटर में करके देखे कि इसकी वो क्या इंटरप्रिटेशन होती है एंड सो ऑन। लेकिन बहरहाल अब क्या करें, मैनुअल हमें बनाना पड़ जाता है। तो ये पहला पार्ट था। पहले पार्ट में अच्छा खासा हमने टाइम लगाया, इसको हम ज़रा अब फ्री हैंड थोड़ा तेज़ी से करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखें इक्वेशन बनी हुई है। पहले तो आपने वही y का नाम रखना है उसका, इसके ऊपर वो कंप्लीटिंग स्केयर वाला फार्मूला लगाना है। x का स्केयर बना -2 फार्मूले का इंटू फर्स्ट, सेकंड 5/2 होगा क्योंकि 2 कटे तो 5x आ जाता है। 5/2 का होल स्केयर साथ लगाना है, वो इसी को आपने माइनस में करना है, -14 लगा देना है।
ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। साथ ही इसका 5 का स्क्वायर 25 है, 2 का 4 है, -14। इनको हल करें। अब हल मैंने कैसे किया, 25 को 4 पे मैंने डिवाइड कर दिया बजाय एलसीएम लेने के, क्योंकि हमें अशारिये में चाहिए रकम। तो डिवाइड करके 6.25 और उसके साथ -14 कर दें तो 20.25 और अंदर 5/2 आ रहा था, 5 को भी 2 पे डिवाइड कर लें तो 2.5 आ जाता है। तो ये हमारा h हो गया, ये हमारा k हो गया। तो h हो गया 2.5, k हमारा ये, यानी ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की वैल्यू 2.5 पे वर्टेक्स हमारा जो है वो ये आ रहा है, मैक्सिमम y की वैल्यू ये आती है। अब अगेन 2.5 से पीछे और आगे को जाना है x की वैल्यूज़ को, तो फिर अगेन मैंने -3 से लेके 6-7 तक जो है वो वैल्यूज़ ली है और उनको उसी तरह से इस इक्वेशन को, अब देखें ना ये इक्वेशन अब आपके सामने, तो इस इक्वेशन को ऐसे ही बना के उसमें वैल्यूज़ पुट करते जाएं, -3 -2 और उस तरह से आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। अब 3 के बाद 4 5 6 भी आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा थी तो मैंने डायरेक्ट 7 कर दिया है, क्योंकि 7 पे 0 हो जाता है और -2 पे भी 0 हो जाता है। जहाँ y की वैल्यू 0 होती है वही आंसर होता है। ये आप टेबल बना के भी डायरेक्ट दे सकते हैं। आप देखें ना, ग्राफ बनाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट यहीं से आंसर्स मिल रहे हैं, बजरिया टेबल आंसर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये सारा करना, ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस दिया हुआ है तो ठीक है, करना पड़ेगा। अब अगेन आपने ग्राफ करना है, तो ग्राफ करने के लिए आप चूंकि इसमें देखें पॉजिटिव वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, 7 तक जाना है, तो इसलिए इस साइड पे रखें इस लाइन को, y वाली को, और इधर जो है वो प्लस वाली वैल्यूज़ शो कराएं। अब यहाँ 4-4 का गैप ले लें ताकि उसको बनाना आसान हो। अब देखें -3 पे है -10, तो ये -3 है, सॉरी +10 है, तो -3 और ऊपर से ये 8 और 12 के दरमियान में 10, तो ये पॉइंट मिलता है। -2 पे 0 है तो वो 0 हो जाएगा, -1 पे -8 है, वो यहाँ ये है -1 और ये -8, ये पॉइंट आ जाता है। 0 पे -14 है, वो यहाँ पे आ गया। तो ये सारा देखें आपके सामने बना हुआ है, तो इसको फिर आपने जो है वो ग्राफ बना लेना है, मिलाना है। अगेन ज़रा फ्री हैंड बनाएं उसको, ठीक है, कर्व की शक्ल में बनाएं। अच्छा, वर्टेक्स को देखना है, वर्टेक्स हमारा था 2.5 पे, तो 2.5 बनती है यहाँ पे, ठीक है। और कितनी होनी चाहिए, 20 पॉइंट समथिंग, तो 20 पॉइंट समथिंग इसके मिडल से ला के तो ये हल्का सा ऊपर कर लें, क्योंकि 20 से थोड़ा सा ऊपर है। तो यहाँ से उसको जो है वो आपने डायरेक्शन टर्न करनी है, चेंज करनी है, और फिर आगे से जो है वो इसी तरह से आप मिलाते जाएं, ये मिलाते जाएं, ये मिलाते जाएं, लो जी मिला दिया, ठीक है। तो ऐसे करके इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दें कि ये जी हमने इसका ग्राफ भी बना दिया और हमें आंसर्स भी मिल रहे हैं कि x की वैल्यू एक -2 आ रही है और दूसरी x की वैल्यू जो है वो 7 आ रही है। तो इस तरह से करके ये सेकंड वाला है। अब थर्ड वाले पे चलें, तो थर्ड वाले भी उसको ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे देखें ये है कि x² के साथ 2 भी आ रहा है। अब इस 2 का क्या करें, ये मक्खी भी साथ मेरे है, इसका क्या करूं। तो 2 कॉमन ले लें उसमें से, x² को अकेला करेंगे तो फार्मूला डेवलप होगा, तो 2 को कॉमन निकाल दें बाहर। अब 2 कॉमन निकालेंगे, इसका 2 चला गया, इसके ओवर में आ जाएगा क्योंकि उसके पास तो है नहीं है देने के लिए 2, और इसका भी 2 निकल जाएगा, 2 3s are 6, तो 3 आ जाएगा। अब अगेन इसका फार्मूला अंदर कंप्लीट कराते हैं, x का स्क्वायर बनाएं 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म। अब 13/2 है, 13/4 कर लें, क्योंकि अगेन 2 बार 4 होता है, ठीक है। तो वो वापस दोबारा ओरिजिनल पे जा सकते हैं। इसी का हमें स्क्वायर लेना है नेगेटिव में, फिर साथ ये +3 भी आएगा, ठीक हो गया। अब ये सारा फार्मूला बन गया 13/4 के साथ, और इन दोनों को आप हल करें। 13 का स्क्वायर लें 169, 4 का 16 हो जाता है, साथ में ये 3 है। अब इसको फिर डिवाइड कर लें, पॉइंट में ले आएँ, इसको भी डिवाइड कर लें, पॉइंट में ले आएँ, इनको इकट्ठा करें, ठीक है ना, माइनस ये +3 करें कैलकुलेटर में, ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अभी देखें ये ब्रैकेटों के अंदर है, इसको आज़ाद करना होता है, तो 2 से इसको ज़रब दिला के अलहदा लिखते हैं, 15.12 आ रहा है और ये साथ उसके। अब ये HK की शक्ल बन गई, लेकिन अब गौर करें तो H होता है जब माइनस साथ हो, तो यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ अगर माइनस खुद से लगाएं तो फिर इसके साथ भी माइनस लगता है, तो हमारा H जो है -3.25 होगा, और K तो हमारा वही जो कुछ बाहर है वही होता है, तो ये आ गया। अब ये x की वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द होना है, ये वर्टेक्स आ गया ना हमारा, जहाँ से उसने चेंज होना है अपने आप को, तो इसके आगे पीछे होना है, एक इसके पीछे आंसर होगा, इसे एक उसके आगे होगा आंसर। तो उसके लिए अगेन देखें, -7 से मैंने शुरू किया, -7, -6, -5। अब एक दफ़ा मैं फिर इसको आप दोहरा देता हूँ कि वो वैल्यू आपने कैसे लगानी है। अब देखें हमारी इक्वेशन क्या है,
इक्वेशन है 2x², तो आप 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएं, x की जगह और लेट्स सपोज हम -7 लगाने लगे हैं, तो -7 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें, इसके ऊपर स्क्वायर है, देखें ना, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस आगे 13x है, तो 13 लिख के और फिर x की वैल्यू -7 लगानी है, उसके अंदर ब्रैकेट क्लोज करें और आगे जमा का 6 है, ऐसे करके। तो ऐसे करके इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो ये कितना आ गया 13, जो कि देखें, ये देखें जो टेबल में मेरे पास 13 आ रहा था। तो इस तरह से करके आपने ये सारी y की वैल्यूज़ जो हैं वो ले लेनी है, x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, उनके अगेंस्ट सारी y की वैल्यूज़, और इनमें भी देखें अब यहाँ पे एक जगह तो 0 आ रहा है, बाकी 0 नहीं आ रहा, बाकी फिर हमारा 0 जो दूसरा 0 है ना, वो कहीं अशारिये वाले x के साथ आता होगा, ठीक है, तो वो हमें देखना है। अब इनको जब हम ग्राफ करेंगे तो चूंकि x की वैल्यू ज़्यादा मनफी में है और 0 या पॉजिटिव तो है कोई नहीं है, तो फिर देखें ये मैंने इधर करके शो कराया, इस साइड पे माइनस की x की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, और चूंकि हाईएस्ट वैल्यू देखें कोई ज़्यादा नहीं है, 14-15 तक जा रही है, तो 2-2 का गैप कर लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, जमा में भी और ये माइनस में भी। अच्छा, x इज इक्वल टू -7 पे ना 13 वैल्यू है, तो -7 और इधर से ये 13, ठीक है, ये ऐसे करके उसको स्केल से कर लें, -6 पे वो 0 हो जाती है, फिर -5 पे था -9, ये वो जो हमने टेबल बनाया है ना वहाँ से, ये वाला जो टेबल है इसको हम लगा रहे हैं, तो -5 पे है -9, वो आ जाएगा, इधर से देखेंगे -9, स्केल रख के आपने लगा लेना है। -4 पे -14 है, तो देखें ये 14 है, -14 यहाँ आ जाएगा, फिर -3 पे 15 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से सारी ये चीज़ें लगानी है और इसको फिर आपने ग्राफ करना है। ये देखें -3 पे कितना था 15, -3 पे ये 15 आ गया, -2 पे 12 है, -2 पे 12 ये आ रहा है, असल में ये उसका वर्टेक्स था ना, तो वर्टेक्स मैंने यहाँ बनाया। अब देखें ये इधर से चल के तो इसने आना है, ये इधर से देखें ऐसे करके लाते जाएं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड ले आए या जैसे भी करना है, ठीक है, इस तरह से करके, और यहाँ से उसने घूम के नीचे को जाना है। बहरहाल ये थोड़ा सा ज़ाहिर, अब ये हाथ से जब कर रहे होते हैं तो इतना को प्यारा या खूबसूरत नहीं बनता, ठीक है, ये ऐसे करके देखें। और फिर वही बात कि यहाँ से x की वैल्यू तो हमें नज़र आ रही है कि x की वैल्यू -6 आ रही है। अब यहाँ से वैल्यू जो है ना, जहाँ से ये ग्राफ हमारा कट करेगा x एक्सिस को, वो आंसर होता है, तो ये -1 और 0 के बिल्कुल मिडल में है, तो ये -0.5 आता है, तो x की वैल्यू -0.5 आ जाएगी। तो इस तरह से ये वाला ग्राफ है, और लास्ट वाला जो ग्राफ है उसको भी देख लें, सेम प्रोसीजर, हर चीज़ वैसे ही है कि ये देखें आपके सामने है, चूँकि 4 है उसके साथ बाहर निकाल दें, कॉमन लें, फिर उसका देखें फार्मूला डेवलप हम कर रहे हैं, ये आपको आ जाता है क्योंकि 6-7 दफ़ा हम ये कर चुके हैं। तो ये देखें आपके सामने है प्रोसीजर सारा, तो ये 1.5 बन रहा है डिवाइड करके, इनका जो भी प्लस माइनस करना है एलसीएम लेके 9 आता है, 4 9 बार 36 वो लैदा हो गया। तो h की वैल्यू अगेन देखें यहाँ माइनस होना चाहिए ना, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो -1.5 और -36। अब हमारे x की वैल्यू -1.5 के आगे पीछे हमारे आंसर्स होने हैं, तो हमने -5 से लेके 3 तक वैल्यूज़ ली हैं और उनके अगेंस्ट y की वैल्यूज़ आ गई, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करवा के, ठीक है। तो इसको आपने जो है वो ग्राफ कर लेना है। तो ये देखें मैंने ग्राफ उसका बनाया है, वो आप ज़रा देख लें, क्योंकि अल्टीमेटली आपने ख़ुद बनाना है, और इन सारी वैल्यूज़ को आपने जो है फिर ऐसे करके तो इनको आपस में जोड़ना है, ये जोड़ते जाएंगे, और वर्टेक्स हमारा था -36 पे जाके, तो वो तकरीबन यहाँ पे बनता है इस जगह पे, ठीक है ना, और x की वैल्यू थी 1.5, तो देखें ये 1.5 ही है, क्योंकि -1 -2 के दरमियान 1.5 आता है ना, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से इसको जो है वो आपने ऐसे कर्व बनवानी है और उसको नीचे ले जाना। एक पॉइंट हमारा ये वाला है, यहाँ आएगा, अगला जो है वो यहाँ पे है, उसको यहाँ ले आएँ, और अगला इधर है, तो इसको ऐसे करके ये भी मिडल से गुजरेगा। तो ये हमारे, अब ये दोनों पॉइंट्स मिडल में है, यानी एक पॉइंट आ रहा है 4.5, ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -4.5, और एक वैल्यू 1 और 2 के दरमियान है यानी 1.5, तो वो हो जाएगी 1.5। तो ये 2 आंसर्स बनते हैं। तो बहरहाल जी ये ग्राफ है सारा, तो ये करना है तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें, वरना अगर बहुत मुश्किल लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।